शेषाणं प्रणवायिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो दवसाम् मङ्गलं भगवान् वीरो परं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रदानं सर्वधर्मान् शरणं देतु शासनं देतु शासनं। जय जिनेन्द्र। ये भी एक बार हम मंगलाचरण भी ले लेंगे इसका। मंगलमय मंगल करण शीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन तो का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय पावे निज पद राय तो निज भाव सदा सुखद अपनों करो प्रकाश जो बहुविधि भव दुख निको करिहे सत्यानाश करिए सत्यानाश। हमारा कौन सा प्रकरण चल रहा है? तीसरा अधिकार, राइट। हम्म। और तीसरे अधिकार में क्या बताने की कोशिश चल रही है? संसार दुख और उससे छूटने का उपाय। राइट। संसार दुख लगना चाहिए, राइट। तो फर्स्ट अधिकार में हमने समझ लिया सच्चे देव सच्चे क्रूर सच्चे शास्त्र क्या होते हैं, बराबर। उसके बाद हमने एक डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया कि भाई आपको एक्चुअल में रोग है। रोग है वो। अब जब रोग है वो डायग्नोसिस हो गया है, फिर अभी बता रहे हैं कि क्या क्या तकलीफ है वो देखो, राइट। और फिर बता रहे हैं कि अभी इसका क्या इलाज हो सकता है, राइट। क्योंकि रोग है वहां तक तो आ गए, बट अभी उसके बाद इलाज भी तो करना पड़ेगा ना, वरना फिर कैसे रोग दूर होएगा, बराबर। तो अभी ये तीसरे अधिकार में संसार दुख तथा मोक्ष का निरूपण, उपाय, बेसिकली अभी हमको बताएंगे कि उपाय क्या करना चाहिए। तो हमने लास्ट क्लास में क्या लिया था? कौन बताएगा? वैसे तो दर्शन जी की टर्न थी। हाँ, मतलब कर्मों की अपेक्षा से हमें बताया था कि संसार में दुख है, जैसे ज्ञानावरण दर्शनावरण के छह उपशम से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, उतना हम्म। अपन ने पढ़ा था। कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन अज्ञान और असंयम उसके कारण हम लोग मतलब दुखी है। तो मिथ्या दर्शन मतलब वो, हाँ, मिथ्या दर्शन, अज्ञान मतलब मिथ्या ज्ञान, और असंयम मतलब आपका मिथ्या चारित्र। तो ये ही हम्म। दुख के कारण है कर्मों की अपेक्षा, अगर हम बात करें तो। ओके। एसेंस में, हाँ। और कुछ ऐड करना चाहेंगे? प्रियंका जी, मनीषा जी, दर्शिका जी। मतलब मैं बेसिकली मोह के कारण ही, मोह के आवेश में आके ही मतलब वही विषयों का ग्रहण कर रहे हैं, तो इसलिए हम दुखी हैं, मेन एक्चुअली राइट। वो बताया है। और फिर इस दुख का उपाय भी कर रहे हैं हम, राइट। हाँ, वो फिर दुख हम का उपाय तो कर ही रहे हैं। पांचों इंद्रियों की तो उसमें वो हम लोग, कैसे? मतलब बेसिकली हमारा उपाय गलत हो रहा है, क्योंकि हम पांचों राइट। इंद्रियों में सुख मान रहे हैं। तो वो एक्चुअली राइट। हमारा तो दुख रहा है, निष्काम। सिर सिर दर्द हो रहा है और दवाई ले रहे हैं पेट की, राइट। तो फिर कैसे उपाय होगा? सिर दर्द तो बना रहेगा, राइट। वो हालत हो रही है हमारी। तो इसमें लास्ट हम कहाँ थे कि कोई पेज पूछता है नंबर। कि इस उपाय से कई जीव सुखी होते देखे जाते हैं, राइट। हमें दिखता भी है कि हमारी इच्छा पूरी हो रही है और तभी टेम्पररी सुख भी लगता है, विच इज ऑल्सो फैक्ट। हो रहा है ना कि रसगुल्ला खाने की इच्छा हुई और रसगुल्ला खा लिया, घर पे बन गया, राइट। या फिर बच्चे को समझाने की कोशिश की, बच्चा समझ गया। तो हमको क्या लगता है कि राइट, हमारी इच्छा पूरी होती हुई दिखाई दे रही।
हमने थोड़ी मेहनत की और पैसे कमा लिए, तो हमको लगता है कि देखो मैंने मेहनत की और पैसे कमाए। तो बोल रहे, इसमें क्या बोल रहे हैं कि सुखी तो नहीं होते पर भ्रम से सुख मानते हैं। इन रियलिटी सुख नहीं है वो तभी एक टेम्पररी निराकुलता की फीलिंग क्यों हो रही है? क्योंकि आकुलता किस बात की हुई थी? इच्छा उत्पन्न हुई ना, एक इच्छा हुई, और साइमल्टेनियसली कोइंसिडेंटली तभी इच्छा की पूर्ति हो गई। तो इस वजह से उसको भ्रम हो गया कि वो कौवे का बैठना डाली के ऊपर और डाली का गिरना। टूट जाना। राइट। राइट। तो हमको ऐसे लगता है कि वो ऐसा मैंने किया और ऐसा हो गया, या इच्छा की और पूर्ति हो गई, तो भ्रम से। और यदि सुखी हुए होते तो फिर अन्य विषयों की क्यों चाह रहती? देखो, अगर हमें रियल में सुख कहीं पे लगता तो वी शुड, वहां पे फुल स्टॉप आ जाना चाहिए ना। हमारा तो यहाँ पे कॉमा ही लग रहा है, और कॉमा लग के फिर बाद में नेक्स्ट, बाद में नेक्स्ट, बाद में नेक्स्ट। तो फिर वाई आर वी जंपिंग? एक विषय से दूसरे विषय से तीसरे विषय जंपिंग क्यों हो रहा है? अगर सुख वहीं पे लग रहा है तो वहां पे पॉज हो जाना चाहिए, फुल स्टॉप आ जाना चाहिए रादर। बट ऐसा हो नहीं रहा है। तो दैट मीन्स कि समथिंग इज रॉन्ग। जय जिनेन्द्र अतुल जी। जय जी, जय जी। तो कह रहे कि रोग मिटने पर अन्य औषधि को क्यों चाहे? अगर आपको सिर दर्द की, अपने आपको सिर दर्द हो रहा है, और सिर दर्द मिट रहा है ऐसा लग रहा है, और फिर बाद में पता चला कि आपको पेट दर्द हो रहा है या फिर कुछ और हो रहा है, तो फिर अन्य औषधि क्यों ले रहा है? वाई इज ही जंपिंग? तो उसी प्रकार दुख मिटने पर अन्य विषयों को क्यों चाहे? इसलिए विषय के ग्रहण द्वारा इच्छा रुक जाए तो हम सुख माने। देखो, लॉजिकली बिठाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको जो सुख लग रहा है वो सुख नहीं है, वो सुख का भ्रम हो रहा है। बिकॉज हमें एक्चुअल में ऐसे ही लग रहा है कि मैं तो सुखी हूं, मैं कहाँ दुखी होती दिखाई दे रहा हूँ। दुख का हम लोग डायरेक्ट कनेक्शन क्या कर रहे हैं कि कोई संकट आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए, हाँ, और फिर तुम रोते हुए दिखाई दो या स्ट्रेस में दिखाई दो तो ही दुख, अदरवाइज नो दुख। राइट। अगर संयोग ठीक से चल रहे हैं, पुण्य का उदय अच्छे से चल रहा है, तो आपको वो दुख रूप नहीं लग रहा है। रीजन बीइंग, क्योंकि हमने दुख की कल्पना भी कैसे कर ली है कि एक्सट्रीम लेवल ऑफ, जब हमको कषाय उत्पन्न होती है ना, तीव्रता, कि अब रहा नहीं जा रहा है, सहा नहीं जा रहा है, रोना आ रहा है, तो ही दुख, वरना दुख नहीं। राइट। तो हमने ऐसा मान रखा है। इस वजह से वी आर नॉट एबल टू रिलेट ऑल्सो व्हाट इज सुख एंड व्हाट इज दुख। वी ऑल्सो हैव टू थिंक ना, हमें सोचना पड़ेगा ना कि क्यों सुख दुख है। जिनवाणी बोल रही है कि ये जो सुख है वो दुख है, तो क्यों है? और एक्चुअल में दुख क्या है जिसको मैं गलत समझ रहा हूं? तो वो हमें सोचना ही पड़ेगा, बिना सोचे नहीं होगा। तो इसमें कह रहे सोचो, क्या सोचो कि एक विषय से दूसरे विषय जो हम जंपिंग कर रहे हैं वो जंपिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपकी एक इच्छा पूरी हो गई तो खत्म हो गया। राइट। तो उसके ऊपर उन्होंने आगे लिया कि परंतु जब तक जिस विषय का ग्रहण नहीं होता तब तक तो उसकी इच्छा रहती है, और जिस समय उसका ग्रहण हुआ उसी समय अन्य विषय ग्रहण की इच्छा होती देखी जाती है। जब तक वो पूरा नहीं हुआ, रसगुल्ला नहीं खाया, तब तक तो इच्छा बनी रहती है बराबर के रसगुल्ला खाना है, खाना है, खाना है, बच्चे मेरा मानना है, मानना है, मानना। ओके, हो गया, खत्म हो गया वो काम। और फिर क्या हुआ? तुरंत ही क्या हुआ? दूसरे विषय ग्रहण की इच्छा स्टार्ट हो गई कि चलो रसगुल्ला तो खा लिया, अब थोड़ा सा ज्यादा मीठा हो रहा है, थोड़ा सा अभी कुछ नमकीन हो जाए प्लेट में। राइट। या अभी बच्चे ने तो मेरी सुन ली, अभी यही बात अच्छा होगा कि आइदर वो कंटिन्यू करे मेरा सुनना, या फिर कोई और मेरी बात सुन ले। राइट। राइट। तो वो आग्रह जो रहता है कि एक से खत्म होके वी आर जंपिंग, तो यह तो सुख मानना कैसे हुआ? तो ये तो गलत हो गया। तो जैसे कोई महाक्षुधावान रंग, उसको एक अन्न का कण मिला, उसका भक्षण करके चैन माने, बहुत भूखा है, और उसको एक एक ही कण दे दिया, और अगर हमने मान लिया कि वो उसकी भूख मिट गई, हाँ, तो फिर क्या वो एक्चुअल में उसकी भूख मिटी है? नहीं। नहीं, बट स्टिल टेम्पररीली इज फीलिंग। बोलते हैं ना कि
गुजराती में कहावत है ना, मामा करता काना मामा सारा। राइट। कुछ नहीं है उससे तो थोड़ा बहुत जो है उससे तो हैप्पीनेस ले लो। राइट। तो वैसे ही हमको पूरे भोजन की थाली नहीं मिली है, बट थोड़ा तो मिल गया ना, उससे तो खुशी मनाओ। और हम लोक में ये भी कहते हैं कि हमारी गलती क्या होती है, हम बच्चों से भी कहते हैं कि देखो देखो तुम्हारे पास तो इतना है, वो बेचारे देखो, वो गरीब देखो उसके पास तो कुछ नहीं है। हम उसको भी क्या सिखा रहे हैं कि यू आर बेटर ऑफ, हाँ इसमें तुम खुश रहो, और उसके पास तो बेचारे के पास उतना भी नहीं है। राइट। तो वो जो सिखाना अब है वो भी कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि हमने वापस उसको क्या कह दिया कि इतना है तो ये तो तुम इससे बेटर हो, ये थोड़ा कम सुखी है, तुम ज्यादा सुखी हो। राइट। जबकि ऐसा है कि ये ज्यादा दुखी है, तुम कम दुखी हो। इतना फर्क है। राइट। दुख तो दोनों में है। तो फिर बाद में कह रहे हैं कि परमार्थ से सुख है नहीं, विषय का निमित्त मिला है उसका ग्रहण करके सुख मानता है, परंतु परमार्थ से वो सुख है नहीं। ये कौन से पेज पे पढ़ रहे हैं हम? पेज 49। ये हम पढ़ रहे पेज मोक्ष 49। ओके। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, तीसरा अधिकार। जी जी अब जी। हम जाएंगे नेक्स्ट, पढ़िए आगे, ये तो मैंने थोड़ा सा रिवाइज किया लास्ट क्लास का। कोई कहे, हाँ यहाँ से स्टार्ट कीजिए। मनीषा जी है आपके पास पुस्तक? दीदी मेरे को पेज नंबर दोबारा बताएंगे एक बार आप? पर वो 49। पीडीएफ में कुछ और होगा, आप देखना उसको फिर, है ना। बुक बुक का ही मैंने पीडीएफ खोला है मैंने। ओके। हाँ। कोई कहे कि जिस प्रकार कण कण करके अपनी भूख मिटाए, उसी विषय का ग्रहण करके अपनी इच्छा पूर्ण करें तो दोष क्या? उत्तर, यदि वे कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान लें, परंतु जब मिलता है तब पहले कण कर निर्गमन हो जाए तो कैसे भूख मिटेगी? उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए, परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहता, तो कैसे इच्छा पूर्ण हो? इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे कहा जाए? तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शनादि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों के कारण बन आगामी सुख का कारण नहीं है, इसलिए दुख ही है। यही प्रवचन सार में कहा है। वह पराधीन है, बंध का कारण है, विषम है, सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना। ओके, तो पॉज सच्चा पॉज उपाय पॉज क्या पॉज है? पॉज पॉज पॉज। क्या कहा कि कोई कहे, देखो हम पहले क्या, वे बहुत अच्छे से जो प्रश्न करता है वो एक एक पॉइंट डाल रहे हैं टोडरमल जी, हमारे जो प्रश्न आते हैं, क्योंकि हम क्या है कभी कभी बहुत इलॉजिकली बात करते हैं, तो बोल रहे अच्छा ये भी ऐसा प्रश्न बन सकता है, ये भी पॉप हो सकता है। तो एक एक प्रश्न तो उन्होंने क्या कहा कि चलो फर्स्ट में क्या कह दिया कि उसका उपाय भले ही झूठा दिखाई दे बट सुखी तो महसूस हो रहा है, तो अपने से ही टैली करके बोला कि हाँ मुझे सुख तो लग रहा है व्हेन मैं कोई विषय को ग्रहण कर रही हूँ। तो वो पॉइंट पे उन्होंने बात की। फिर सेकंड पॉइंट पे उन्होंने क्या बात की कि चलो कुछ नहीं, वहां पे आप मना कर रहे हो, बट धीरे धीरे वो जो भूखा आदमी है वो एक एक कण करके अपनी भूख मिटाए, तो आप सुखी मानोगे ना, फिर क्या प्रॉब्लम है आपको? राइट। फिर क्या प्रॉब्लम है, जैसे मैं एक एक करके संयोग जुटाऊं। ओके। पहले मैंने घर लिया, फिर गाड़ी ली, फिर बच्चे शादी कर ली, फिर बच्चे एकदम ठीक से हो गए, पढ़ाई तो एक एक करके मैं सहयोग जुटा रही हूँ। हाँ। और जिस तरीके से मेरी इच्छा हो रही है अब तो मैं सुखी ना, फिर अब क्या डाउट है आपको? राइट। मुझे तो अभी ऐसा होना चाहिए कि कैर ने इसका क्या उत्तर दिया कि यदि वे कण कण एकत्रित हो तो ऐसा ही मान ले। देखो इच्छा क्या है एक्चुअल में अपनी, पता है?
एक साथ सब कुछ हो जाए झटके में। हो क्या रहा है साइमल्टेनियसली? पहले हमने घर लिया, फिर बहुत मेहनत की, परिश्रम किया, फिर गाड़ी ली, फिर बहुत मेहनत की, परिश्रम की, फिर शादी की, फिर बहुत मेहनत की, परिश्रम की, बच्चे हुए, राइट? तो देर इज अ टाइम गैप ना। इच्छा क्या है कि वो जीनी है ऐसा रब करे और सब एक साथ हो जाए। हाँ, देखो सच बताना, दिल पे हाथ रख के कहना, इच्छा क्या है? सब एक साथ हो जाए, कि यू वांट अ टाइम गैप? एक साथ। किसी को टाइम गैप नहीं चाहिए। अगर इफ पॉसिबल मेरे हाथ में होता तो मुझे ऐसा ही चाहिए कि सब एक साथ सब ठीक हो जाए, मेरी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ दूर हो जाए। यस। यस। कभी ऐसा बोलते हैं, नहीं नहीं आज पहले थोड़ी प्रॉब्लम कम करो, फिर कल थोड़ी और, ऐसा डिस्काउंट करते हैं हम किसी को देते हैं? नो। प्रॉब्लम्स दूर करने में तो नहीं करेंगे, राइट? नॉट पॉसिबल, राइट? तो वैसे ही कह रहे हैं कि यदि वे कण कण एकत्रित हो तो ऐसा मान ले, परंतु जब दूसरा कण मिलता है तब पहले कण का निर्गमन हो जाए तो कैसे भूले? राइट? तो उसी प्रकार जानने में विषयों का ग्रहण एकत्रित होता जाए तो इच्छा पूर्ण हो जाए। इच्छा में क्या है पता है एक्चुअल में? सबको एक साथ जानने की, सबको एक साथ जानने की इच्छा है, परंतु वो हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि हमारा ज्ञान क्षयोक्षम, राइट? प्रयत्न हमारा ज्ञान। हमारा ज्ञान कमजोर है, राइट? कमजोर है, इसलिए एक साथ जान नहीं पा रहा है। बट जानने की पूरी इच्छा रख रहा है कि मुझे एक साथ सब जानने में आ जाए। गिवन अ पॉइंट, मैं वर्ल्ड टूर यहाँ पे घर पे बैठे बैठे कर लूं, राइट? कहीं आना जाना नहीं, और मुझे सब कुछ एक साथ जानने में आ जाए। डेजर्ट और आइसलैंड और आकाश और क्या, सब कुछ जो 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 बोलो आप, एक साथ जानने की इच्छा है, बट वो पूरी हो नहीं पाती, राइट? परंतु जब दूसरा विषय ग्रहण करता है तब पूर्व में जो विषय ग्रहण किया था उसका जानना नहीं रहा। अब भूल रहे हो पहले जो हमने ग्रहण किया था, फिर उसके बाद जो दूसरा विषय ग्रहण किया, तो ये जानने में नहीं हो रहा है, क्योंकि उपयोग कैसा है हमारा? अगेन वीक है। वो जंप ही कर रहा है एक विषय से दूसरे विषय, वो एक साथ। अभी मुझे अगर हवा महसूस हो रही है तो मेरा ध्यान फिर रसना पे नहीं रहेगा, शब्दों पे नहीं रहेगा, आंखों पे नहीं रहेगा। आप ट्राई कीजिए, सभी लोग भी बैठे बैठे ट्राई कीजिए कि अभी आप पंखे के ऊपर ध्यान दीजिए, और फिर ट्राई कि मैं कुछ बोल रही हूँ आपको सुनाई दे रहा है कि नहीं। फॉरगेट सुनाई, ये तो यहाँ पे आंखें खुली है, फिर भी मुझे नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है क्योंकि दैट शोज उपयोग एक ही जगह पकड़ता है, और वो उपयोग सब एक साथ कब सबको पकड़ेगा? केवल ज्ञान में। केवल ज्ञान में तो देर इज नो टाइम गैप, एक साथ सबको सब जानता ही है, राइट? तो वैसी हालत है कि हमारे प्रॉब्लम क्या है पता है? कि हमारा उपयोग बहुत वीक है, और इच्छा कैसी है कि सबको एक साथ जान लेने की है। इच्छा पूर्ण हुए बिना आकुलता मिटती नहीं है, और आकुलता मिटे बिना सुख कैसे होगा? बहुत शांति से अच्छे से टोडरमल जी ने समझाया है कि इच्छा तो बनी ही रहती है, और इच्छा पूर्ण नहीं हो रही है, इस वजह से आकुलता बनी रहती है। फिर कहा तथा एक विषय का ग्रहण भी मिथ्या दर्शन आदि के सद्भाव पूर्वक करता है, इसलिए आगामी अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन है अभी हमारे पास, और तभी हमने जो कोई भी विषय को ग्रहण किया, तो अभी इसमें हमने क्या क्या सब कुछ लगा लिया पता है? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, राइट? मोह, राग, द्वेष, फिर और क्या लगा दिया हमने? इष्ट, अनिष्ट, राइट? ये सब लगा दिया। तो अब मुझे बताओ, ये मिथ्या दर्शन में जो जो हमने विषय ग्रहण किए, इससे हमारा अच्छा हुआ या बुरा हुआ? बुरा ही हुआ। टेम्पररी भले ही आपको सुख लग रहा हो, एक्चुअल में वो बंध का कारण है, यानी दुख का कारण हुआ। दुखी हुआ ना? बराबर। अभी तो दुख का feeling लग नहीं रहा है, क्योंकि इच्छा टेम्पररी हमको ऐसा लग रहा है कि पूर्ण हुई। वो भी कंपलसरी नहीं पूरी होगी। इट इज नॉट कंपल्शन कि आपने इच्छा की और वो पूरी हो, वो तो उदय आदि है, होनी होगी तो होगी, राइट?
तो इसलिए कह रहे हैं वो दुख, अनेक दुखों का कारण कर्म बनते हैं, इसलिए यह वर्तमान में सुख नहीं है, आगामी सुख का कारण भी। अभी तो सुख है ही नहीं, क्योंकि द मोमेंट आपका ये विषय खत्म भी हुआ, इच्छा पूरी हुई, आपने तुरंत जंप किया दूसरा विषय, और फिर वो दूसरा विषय मिले ना मिले उसकी आकुलता बनी रहती है। और तब आपने जब भी विषय ग्रहण किया तो वो सारी चीजें लगा लो, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मोह, राग, द्वेष, इष्ट, निष्ठ, यानी आपको कर्म बंधन हो गया। तो वो बाहर भी आप, बाद में भी क्या होगा, सुख या दुख? दुखी होगा, दुख कर्म ही बंधन होगा, है। राइट। यस। तो फिर क्या कहा कि प्रवचन सार जी में इसलिए क्या कहा कि जो इंद्रियों से प्राप्त किया हुआ सुख है, अभी हम कैसे सुख प्राप्त कर रहे हैं, और कोई ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, अतीन्द्रिय आनंद तो है नहीं। इंद्रियों के तो मुक्त। हम क्या सोच रहे हैं, आंखों से कुछ अच्छे दृश्य देख लिए, कानों से सुन लिए, सूंघ लिया, चख लिया, स्पर्शन, राइट। तो ये हमारी सारी जो प्रवृत्ति है, इट इज ओनली विथ इंद्रिया, विच इज अ फैक्ट, हो ही रहा है ना सभी को, इंद्रियों से हो रहा है हमारे पास। तो वो इंद्रियों से जो कुछ भी हो रहा है वो सुख है नहीं, और वो कैसा सुख है, वो पराधीन है, क्योंकि वो विषय हो तो हमको सुख लगे, राइट। रसगुल्ला हो तो सुख लगे, अगर रसगुल्ला नहीं हो तो फिर दुखी हो जाए। फिर बाधा सहित है, फिर विनाशिक है, क्योंकि रसगुल्ला खत्म हो गया तो फिर सुख भी खत्म हो गया। मुझे खाने थे 10 और थे 5, तो मैं दुखी। फिर बंध का कारण भी है, जैसे कि हमने पहले कहा, और विषम है। सो ऐसा सुख इस प्रकार दुख ही है। दुख को कंक्लूड किया है कि ये जो सुख है वो सुख क्यों नहीं है। हम, हमारे हिसाब से जो कुछ भी इच्छाएं पूरी होती हुई दिख रही है, या पुण्य के संयोग जो मिले हुए हैं, वी आर हैप्पी, हम सेटिस्फाइड है। अपने आप से ही रिलेट कीजिएगा, एक्चुअल में सोचिए, क्या कभी हमको ये सुख दुख लग रहा है? नहीं लगता, अनलेस कोई प्रॉब्लम आ जाए, तभी ही थोड़े टाइम के लिए दुख लगता है। देन अगेन, वो बोलते हैं ना, श्मशान जैसा वैराग्य, राइट। थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे जागरूक होना है, मुझे करना है, वरना ये भाव चला जाएगा ही। तभी आप, जब भी डिफिकल्टीज रहती है तभी तत्व लगाते हो, जब आप एक्चुअल में अनुकूलता रहती है तभी तत्व लगाते हैं? नहीं लगता है, लगता ही नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि वेन एवर डिफिकल्टी अपॉर्चुनिटी आई है, तत्व लगा लो और काम कर लो अपने। तो यू शुड बी हैप्पी कि आपको डिफिकल्ट सिचुएशन आया है, क्योंकि तभी हम थोड़ा सा सोचते हैं, वरना तो सोचते हैं, वरना किसको टाइम है याद करने के लिए भगवान को? नहीं है टाइम, क्योंकि हमको लगता है हम सुखी है। और जब हमको ऐसा फीलिंग आता है तो फिर वाई वुड यू मेक एन एफर्ट, राइट। दर्शिका जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, तो मैं वही सोच रही थी कि काफी लोगों को ये ही निमित्त आता होगा, हम्म। डिफिकल्टीज आती होगी तो वो धर्म के मार्ग मार्ग में आगे बढ़े, या तो अपने आप में इंट्रोस्पेक्ट करे। तो जैसे आपने बोला कि डिफिकल्टीज आती है तभी हमको भगवान याद आते हैं, तब तक तो आते नहीं है। नहीं तो आते। शायद ये भी एक निमित्त भगवान ने सेट किया होगा, लाइक हमारे कर्मों की वजह से सेट हुआ होगा कि चलो मैं इसको ये दे दूं तो अब ये उसका अनफोल्ड हो जाए, टुवर्ड्स द पाथ, टुवर्ड्स द धर्म, मे बी। ओके, नाउ वन थिंग, देयर वाज सम प्रॉब्लम विथ हर स्टेटमेंट, किसने पकड़ा? भगवान नहीं करता है। 2 पॉइंट पकड़ा। हाँ, एक दो तो पॉइंट भगवान बोला, नहीं दे उसमें सकते से एक कुछ। तो उन्होंने रेक्टिफाई कर लिया कि भगवान नहीं हाँ, करता। कर्मों ने, हाँ। लाइक आई ऑन द स्पॉट भगवान नहीं आई कर सकते। फाउंड इट, या। ओके, सेकंड वाज अगेन कर्म। अब मुझे बताओ, कर्मों ने किया नमित? नो। नहीं, कर्म तो तो जड़ है। फिर कैसे हुआ ये? स्वयं की पूरी अपना माना मतलब कमजोरी मोह से, राग द्वेष है, हाँ, अपनी राग अज्ञानता में, से हुआ है। राग मोह से अपने उसको दुख अज्ञान, मानो तो दुख लगा तो नहीं इट इज योर उपादान, आपकी योग्यता। आपकी योग्यता पकी, तो फिर वहां पे सी के पर्याय में भी दो पुरुष, दो मुनिराज आए और उनमें संबोधन किया, बराबर। और वहां पे मारीच के भव में भी तीर्थंकर के उसमें भी थे, परंतु योग्यता नहीं थी। तो योग्यता, इट इज योर कैपेबिलिटी, इसलिए आप जागरूक हुए। निमित्त तो था वो सिचुएशन, बट सिचुएशंस तो बार बार आते ही रहते हैं ना, हमको तो एवरी
एवरीडे आते हैं, बार बार क्या मैं बोल रही हूँ, मैं तो एवरीडे आते हैं। बट क्या तुम अब जागृत होते हो? नहीं। तो काम तभी ही बोलोगे जब एक्चुअल में कार्य हुआ, राइट? तभी आपको उसको निमित्त तरीके दोष दोगे। तो वो एक्चुअल में आपकी जब तैयारी होगी ना, दर्शिका जी, व्हेन यू आर फुल्ली 100% रेडी, तब आपको एक्चुअल में वो क्लिक हो जाएगा, व्हेन द सिचुएशन इज बैड और वर्स। और हाँ, ये सारे बैड वर्स सिचुएशन, गुड सिचुएशन, जो कुछ भी है, वो तत्व विचार करने के लिए ही दिए जाते हैं, आते हैं रादर हमारी लाइफ। और अगर हमने वो वापस वो बस मिस कर दी, तो फिर पता नहीं वापस कब बस आएगी स्टैंड पे। तो कर्म भी नहीं करते। जस्ट वांटेड टू टेल यू कि भाई, कर्म का ऐसा कुछ सिचुएशंस खड़ा नहीं होता है। इट इज योर योग्यता, योर उपादान। वो जागृत होता है तो ऑटोमेटिक कार्य हो जाता है। बस मुझे वही कहना था। ना भगवान करते हैं, ना कर्म करते हैं। तो ये कहना चाह रहे। हाँ, कह रहे। मैं ये हाँ, कहना चाह रहा था कि जैसे वो संसार दर्शन का एक वो फिगर आता है ना, जिसमें एक इंसान वृक्ष हाँ, की लटका डाली हुआ पे है, वृक्ष लटका की हुआ डाली है और ऊपर नीचे। मुंह में एक एक बूंद उसको शहद मिल रहा है, हाँ, तो वो उसी में सुख मानता है कि भाई जितना मिल रहा है तो कुछ तो मिल रहा है करके उसमें अपना सुख। और फिर हमको एक वो टीचिंग भी होती है कि भाई ये संतोष धारण करो, जो मिल रहा है उसी में सुख मानो करके, है ना। जो संतोषी सदा सुखी। तो ऐसे करके वो अपने आप को संतुष्ट करता है या ये मान लेता है कि चलो कुछ तो है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जैसे आपने गुजराती वाली वो प्रोवर्ब बताई थी। हाँ। तो ऐसे करके वो अपना टाइम पास करता रहता है, अपने आप को सुखी मानता रहता है, जब तक उसको ये ध्यान नहीं आएगा कि अरे ये तो बहुत ही लोअर कैटेगरी का सुख है, तुम तो अनंत सुखी हो। जब तक अपना वो नहीं, तब तक उससे उसका ध्यान भटकेगा नहीं, नहीं तो उसी में संतुष्ट रहेगा। जब उसको मालूम पड़ेगा कि नहीं, मैं अनंत सुखी वाला हूं, मैं कहाँ इसमें भटक रहा हूं, तब वो एफर्ट करेगा। बट वो संसार दर्शन में भी जो वो एक्चुअल में वो जो मद खा रहा है, मिठास के उसको जो लग रहा है सुख, बट एट द कॉस्ट ऑफ कितनी प्रतिकूलता थी वहां पे। वो कभी भी गिर सकता था। हाँ। ऊपर से उसको मधुमक्खियां काट रही है, नीचे ये सांप खड़े हैं मगर चार, राइट? मगरमच्छ बोलो, सांप बोलो, फिर यानी चार गति और प्लस पांचवा निगोद, राइट? वो पड़े। पर फिर भी उसको वो जो सुख, मतलब एक बूंद, हम नहीं कहते। बस बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स जो सारे विद्वान देते हैं, पंडित वगैरह, कि पहले इच्छा थी कि शादी हो जाए, फिर बोला फिर मैं सेट हो जाऊं, 50 साल पे मैं निवृत्ति ले लूंगा, हाँ, बच्चे बच्चे सेट हो जाए। तो बोलेगा नहीं नहीं, थोड़ा एक काम करो, बच्चों की शादी हो जाए। फिर नहीं, उनके बच्चे आ जाए, फिर मैं रिलैक्स। फिर बोले नहीं नहीं, उनके बच्चों की शादी देख लूं, फिर मैं रिलैक्स। फिर बोले अभी और क्या, अभी तो और बच्चों की बच्चों की बच्चों देख लो। सो दैट साइकिल जो हमारी चलती है, कि एक इच्छा के बाद दूसरी इच्छा के बाद वो कंटिन्यूअस चलती ही रहती है। कहाँ पे उसने एक्चुअल निरात ली? निरात कहीं पे नहीं ली। वैसे ही हमारी हालत है कि हमको कहीं पे भी निरात ही नहीं लेना है, सिर्फ बोलते रहते हैं कि बस ये खत्म हो जाए। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इच्छा की जो श्रृंखला है, कि वो कैसे चलती है। एक इच्छा खत्म होती है कि बस थोड़ा रुको, बाद पे, बाद में थोड़ा 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 ऐसे करके वो इच्छाएं पूरी ही नहीं होती दिखाई दे रही है, और वो खुद को प्रॉमिस करते जाता है, गलत वाला, कि ये खत्म हो जाए फिर मैं प्रॉमिस, प्रॉमिस भगवान, अब तो मैं निवृत्ति ले ही लूंगा, प्रॉमिस। और वो प्रॉमिस कभी खत्म नहीं होता है, वो बेचारा नए भाव में चला जाता है और उसकी प्रॉमिस ऐसी की ऐसी ही रह जाती है, राइट? तो वैसी हमारी हालत है कि वो हम क्या कर रहे हैं, कि वी आर जस्ट गोइंग ऑन एडिंग एडिंग, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए, ये खत्म हो जाए। वैसे ही ये क्या कर रहा है, एक बूंद आ जाए, फिर मैं पक्का देव, वो देव विमान है ना, उसको बोलता है ये एक बूंद खा लूं, मैं आता हूँ। फिर बोलता है रुको रुको रुको, वो आ रही है आ रही है आ रही है, दूसरी खा लूं, आता हूँ। और उतने में क्या हो जाता है, बेचारे का हाथ फिसल जाता है, और वो कहाँ चला जाता है, चार गति के चक्कर में। वो ये ऐसे ही जिनवाणी हमको पुकार रही है, और हम बोलते हैं एक इच्छा बस इतनी सी खत्म हो जाए, फिर मैं आता हूँ, बस फिर इतना बस। ऐसी हमारी हालत है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सुख है वो एक्चुअल में सुख नहीं है, वो दुख ही है, क्योंकि ये पराधीन है, बाधा सहित है, विनाशिक है, बंध का विषम है। यानी सुख इज व्हाट,
सुख मतलब क्या हो गया? किसी के अधीन नहीं होना, ऐसा सुख होना चाहिए। कैसा सुख होना चाहिए? बिना बाधा का होना चाहिए। सुख कैसा तो होना आप चाहिए? कंटिन्यूअस। ओके, कभी विनाश को नहीं पाना चाहिए। सुख कैसा होना चाहिए? जो बंध का कारण ना हो, उसी को सुख कहेंगे। ओके, और जो विषम ना हो, उसी को हम सुख कहेंगे। इसका ऑपोजिट लगा लो। तो इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए हुए उपाय सारे झूठे हैं। यानी हमारे जो उपाय चलते हैं कि मैं सुखी हो जाऊं, थोड़ा पैसा कमा लूं, थोड़ा इससे बड़ा हो जाऊं, तो मैं सुखी। हम कहते भी है लोक में, when we are meeting people, कि वो बहुत सुखी घराने के हैं ना। यहाँ पे सुखी घराने का अर्थ क्या था पता है? कि उसके पास बहुत सारा रुपया, राइट। वो संयोगों से भरपूर है और इसलिए वो सुखी है। और ऐसे ही हमने सबकॉन्शियस माइंड में बिठा रखा है। बताओ उसको निकालना कितना डिफिकल्ट है। सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात बैठी हुई हो, उसको निकालने के लिए पसीने छूटते हैं। हम बच्चों को सबकॉन्शियस माइंड में बिठाते हैं काफी काफी चीजें रात को सोते समय, राइट। वी वांट देम, अगर हमको कोई गुड बिहेवियर चाहिए या कोई गलत कर रहा है तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए तो रात, हमारे जिन्होंने भी कहते हैं कि रात को आप एक बार सोने के पहले पढ़ लो तो वो मेमोराइज हो जाएगा, वो संस्कार पड़ जाएंगे। तो ऐसी बात है, हमारे संस्कार उल्टे ही पड़े हैं कि संयोग है तो वो सुखी है, राइट। तो आगे, हाँ आगे पढ़िए, राइट। दर्शिका जी। इस प्रकार इस संसारी जीव द्वारा किए उपाय झूठे जानना। तो सच्चा उपाय क्या है? जब इच्छा तो दूर हो जाए और सर्व विषयों का युगपत ग्रहण बना रहे, तब यह दुख मिटे। सो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे और सबका युगपत ग्रहण केवल ज्ञान होने पर हो। इनका उपाय सम्यक दर्शन आदि है और वही सच्चा उपाय जानना। इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षय भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। यहाँ कोई कहे कि ज्ञानावरण दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, इसलिए उसे दुख का कारण कहो, क्षम को क्यों कहते हो? समाधान: यदि जानना न होना दुख का कारण हो तो पुद्गल के भी दुख ठहरे, परंतु दुख का मूल कारण तो इच्छा ही है और इच्छा क्षम से ही होती है, इसलिए क्षम को ही दुख का कारण कहा है। परमार्थ से क्षम भी दुख का कारण नहीं है। जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है, वही दुख का कारण जानना। ओके, तो देखो इच्छा, जो उपाय हम कर रहे हैं उसको पहले गलत ठहरा दिया। तो कह रहे तो फिर सच्चा उपाय क्या है? अब तो बता दो। तो कह रहे जब इच्छा दूर हो, ओके, पूरी सारी पूरी इच्छाएं दूर हो जाए और सर्व विषयों को युगपत ग्रहण करे, तब दुख मिटता है। यानी वितरागता और सर्वज्ञता हो, तभी क्या होता है? दुख मिटता है, यानी तभी सुख प्राप्त होता है, इन शॉर्ट। यानी वितरागी और सर्वज्ञ होना, तभी हम सुखी होंगे। तो इच्छा तो मोह जाने पर मिटे, यानी वितरकता होने पर मिटे हुए, पर और सबका युगपत कब होता है? केवल ज्ञान होने पर। इनका उपाय क्या हुआ? दैट मीन्स सम्यक दर्शन आदि है और वही सच्चा उपाय है। अगर हमको केवल ज्ञान चाहिए, वितरागता चाहिए, तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, राइट। तभी हम स्टार्ट कर पाएंगे हमारी जर्नी, क्योंकि तभी से हमको आंशिक सुख की तो अनुभूति हो गई ना। धीरे धीरे फिर वो विकास को पाता है, बट सुख तो मिला ही है, सुख की अनुभूति हो चुकी है। तो इस प्रकार तो मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। क्या कहा? कि मोह के निमित्त से ज्ञानावरण दर्शनावरण का क्षयोपशम भी दुखदायक है, उसका वर्णन किया। यानी एक्चुअल में दुख का क्या कहा?
क्षयोक्षम को। तो बोल रहे क्षयोक्षम क्यों कह रहे हो? यहाँ कोई कहे कि ज्ञाना और दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ। मेरी इच्छा क्या थी कि मैं सबको एक साथ जान लूं। हाँ, पॉज हो गए मैम। हम्म, आवाज नहीं आ रही। हाँ मैम। सॉरी, सॉरी, कुछ प्रॉब्लम। हाँ, तो ज्ञानावरण और दर्शनावरण के उदय से जानना नहीं हुआ, देखा जाए तो। राइट। और मेरी इच्छा तो का मुझे कब संतुष्टि होगी जब मैं सब कुछ जान लूं एक साथ। तो फिर आप शवशम को क्यों दोषी ठहरा रहे हो? तो कह रहे कि यदि जानना नहीं होगा तो पुद्गल को भी दुख होगा। राइट। अगर जानना ही प्रॉब्लमेटिक है कि ज्ञान जानना न होना दुख का कारण हो, तो पुद्गल भी दुखी ही होना चाहिए। बट पुद्गलों में तो ऐसा सुख दुख दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, तो फिर मेन रीजन क्या हुआ दुख का? इच्छा। 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 ओके। विश, इच्छा, आग्रह, जो, राइट। तो इच्छा ही दुख का कारण हुआ। और इच्छा कैसे हो रही है? शवशम की मोह वजह के से। कारण। अच्छा। शवश हाँ, देखो पहले हम शवशम को लेंगे और रियल रीजन तो मोह ही है। मोह। शवशम की वजह से हो रही है। क्यों शवशम की वजह से हो रहा है दुख? मतलब छह ऑप्शन बेसिकली नॉलेज हुआ ना, कि अपने को जो ज्ञान है वो छह ऑप्शन ज्ञान हुआ। और फिर थोड़ा है इसके, ना। हाँ थोड़ा ज्ञान। हाँ, हमको जानना पूरा है पर जान थोड़ा पा रहे हैं। देखो, इच्छा तो है कि मैं अभी एक साथ समयसार जी पढ़ लूं, जिनवाणी पढ़ लूं, 12 अंक पढ़ लूं। राइट। इच्छा कैसी पड़ी है? सब शास्त्रों का कि बस ऐसा नॉलेज। एक दिन कि बस मैं बैठ जाऊं और मेरे को सारी 415 गाथा बायट हो जाए। राइट। इच्छा कैसी हो रही है? कि मैं एट अ स्ट्रेच सब एक साथ जान लूं। इच्छा हम्म। तो वो है, परंतु कैपेसिटी है क्या मेरी? नहीं। नहीं, कैपेसिटी नहीं है। तो वो कैपेसिटी नहीं है, उसका मुझे दुख हो रहा है। नहीं, पर इसमें दुख किस जैसे, बात का हो रहा है? इसमें जो कहा है कि हम्म। इच्छा छह ऑप्शन से ही होती है, वो नहीं समझ में आया। तो छह ऑप्शन को इच्छा क्यों मतलब, हुई? क्षयोक्षम कैपेसिटी कितनी कम है। बट हाँ फिर इच्छा क्या चल रही है कि सब कुछ जान लो, सब कुछ जान लो। मत, बट है सामर्थ्य मेरे में अभी? मतलब हम छह ऑप्शन को ये बोल सकते हैं क्या कि अभी हमें पूरा ज्ञान नहीं है, तो वो छह ऑप्शन हो गए। नहीं है। यस, क्षयोक्षम है। थोड़ा थोड़ा उगाड़ है, थोड़ा बंद है। राइट। बादल है। हम्म। बादल है तो क्या करे? है पूरा। इच्छा तो ऐसी है कि फटाफट बादल हट जाए और मैं सब कुछ जान लूं। तो दैट मीन्स वो इच्छा क्यों हुई? क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूं ना। राइट। इच्छा क्यों हुई? क्योंकि हम्म। बादल है इसलिए इच्छा हुई ना। क्षयोक्षम है इसलिए इच्छा हुई। बादल नहीं रहते, सबको जान लेता, तो मुझे कोई इच्छा ही नहीं होती राइट। सबको जानने की, क्योंकि मैं जान ही रहा हूँ ना सबको। तो दैट मीन्स आई डोंट रियली रिक्वायर, देयर इज नो विश फुलफिल। अगर आपकी कोई विश फुलफिल हो जाए तो आपको इच्छा होगी क्या? नो। नहीं होगी। राइट। क्योंकि वो विश फुलफिल हो गई है। तो वैसे ही मेरे को क्यों वो हो रहा है? क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा। ओके। तो रीजन क्या है नहीं जानने के लिए? क्षयोक्षम। वो जो ज्ञान की जो कैपेसिटी है वो कम है। तो इसलिए एक्चुअल में देखा जाए तो दुख का मूल कारण इच्छा है। और इच्छा किस वजह से हो रही है? क्षयोक्षम की वजह से। इसलिए क्षयोक्षम को दुख का कारण कहा है। परंतु परमार्थ से क्षयोक्षम भी दुख का कारण नहीं है। जी। परमार्थ से यानी निश्चय से, निश्चय से। यानी रियल में तुम्हें में दुख का कारण क्या हुआ? कि जो मोह से विषय ग्रहण की इच्छा है वही दुख का कारण है। बराबर। एक्चुअली ज्ञानावरण और दर्शनावरण भी दुख का कारण नहीं है। रियल में दुख का कारण क्या हुआ? मोह। मोह यानी मोहनीय कर्म, यानी जो आप बोल लो, मोह राग द्वेष जो कुछ भी लगाना है लगा लो।
तो मोह के वजह से, मोह में तीनों आ जाते हैं, राग द्वेष सब आ जाते हैं। तो मोह की वजह से ये हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो रियल श्योपशम रीजन तो क्या वो हुआ? हुआ ना जो ज्ञान से उगाड़ है। ज्ञान से श्योपशम तो उगाड़ वो है, होगा ना जो ज्ञान से उगाड़ है। तो जो से उगाड़ जान लिया कम वो है। दुख का कारण नहीं हुआ ना, वो कहाँ से होगा। ये आधा उघाड़ा जान है लिया नहीं, इसलिए। जानने की थोड़ा ही जाना ना। थोड़ा नहीं जाना, लेकिन मतलब जाना तो सही मैंने, क्योंकि थोड़ा ज्ञान कभी जाना। बंद तो होता नहीं है, बराबर। जानना तो और जानना रहेगा। जानना, जानना तो रहा, पर जानना थोड़ा कम है। जो एक्सपेक्टेशन है कि अभी मैं शास्त्र पढ़ने बैठी, तो मेरी इच्छा है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जान लो पूरी एक साथ। इच्छा तो वो है ना कि आपको ऐसे, ऐसी तो इच्छा नहीं होगी ना थोड़ा 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 करके जानो। आप जब कोई मूवी वगैरह देखते हो, तो या सीरीज या सीरियल, तो आपको कैसी इच्छा होती है, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। एंड गिवन अ पॉइंट आपको क्या लगता है कि जान लूं एक साथ खत्म हो जाए। कितना सस्पेंस रखा है, राइट? ऐसा लगता है ना, अभी एक साथ जान लो। क्यों? ऐसा होता है ना कि नहीं होता है? हाँ। होता जैसे है मेरे होता साथ होता नहीं नहीं होता है। है, राइट? तो वो जो है इच्छा कि इंस्टेंटली जान लो, इंस्टेंट, ऑन द स्पॉट, और सब कुछ, उसका आगे पीछे सब कुछ जान लो। कि प्रीति जी आज क्या कर रही थी, कल क्या कर रही थी, अब बाद में क्या करेंगी, अभी इनके मन में क्या विचार चल रहा है, देख तो मुझे रहे हैं पर कुछ और विचार तो नहीं कर रहे। जो ये मेरी अंदर की इच्छा, ओके, बट मैं तो सिर्फ आपको इतना ही जान सकती हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, और मैं अनुमान लगा रही हूँ, राइट? कि ये हाव भाव है तो ये ऐसा कुछ सोच रहे होंगे, बॉडी लैंग्वेज वगैरह जो हम बोलते हैं वो, तो इट इज जस्ट एन अनुमान, बट आई एम नॉट श्योर। तो हम्म। इच्छा कैसी है कि सब कुछ जान लो, बट उसके बीच में क्या आ रहा है, क्षय। मेरे जो ज्ञान का उघाड़ है वो कम है, थोड़ा जानता है थोड़ा नहीं जानता। तो देखा जाए तो वो दुख का कारण है। अभी हम थोड़ा और अंदर आए। पहले हमने दुख का कारण क्या लिया, ज्ञानावरण दर्शनावरण। तो बोले वो नहीं, बोले थोड़ा और अंदर आओ, बोले क्षोभशम, बोले वो भी नहीं, थोड़ा और अंदर आओ। एक्चुअली में तो मोह ही है, मोह, वो ही दुख का कारण है, यानी इच्छा, यानी मोह राग द्वेष, वो दुख का कारण है, बस और कुछ नहीं, बराबर? क्लियर यहाँ तक? इच्छा क्लियर हुई ना मोह से, तो इच्छा इज दुख का कारण। आपको जब जब दुख हो रही होगी ना, दुख हो रहा होगा, अनुभव हो रहा होगा, देखना इच्छा ही होगी। कोई अन्य द्रव्य को अपने हिसाब से परिणमाने की इच्छा कैसी होती है हमको, किसी और द्रव्य को मेरे हिसाब से परिणमाने की, और वो परिणमता है नहीं, उसका वो सोच। उस हिसाब से ही परिणमेगा। तो ये जो आग्रह रहा मेरा, इज द प्रॉब्लम कॉज, ओके, वो ही कारण है दुख का, जो आग्रह। इसलिए नहीं कहते नो एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस मत रखो तो आप सुखी हो जाओगे, बोलते हैं ना लोग। यस। व्हाट डज इट मीन? क्या एक्सपेक्ट नहीं करना, आग्रह अपेक्षा, मत रखो, आग्रह मत रखो, इच्छा मत अपेक्षा रखो। मत रखो। यस। और वो नहीं रखोगे तो आपको डेफिनेटली वो दिखेगा कि हाँ सही बात है, वैसे भी वो उस हिसाब से ही परिणमना था। मेरे आग्रह करने से क्या हो जाना था, क्या कर लोगे तुम? बनानी थी रोटी गोल, बन गई पता नहीं चकोर, हाँ जल गई। तो इच्छा तो ऐसी नहीं थी, इच्छा तो थी शेफ जैसी एकदम मस्त, प्रॉपर ऐसे बननी चाहिए, बट हुई। दैट मीन्स क्या, कि हर द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणम रहा है, और मैं थोड़ा सा ओवर स्मार्ट होके उसको मेरी तरह से परिणमाना चाहती हूँ। और कोइंसिडेंस हो जाए कि वो परिणम जाए, हाँ, जैसे कि पहले लिखा था वो, स्टार्ट हमने किया ना, ब्रह्म से सुख मानता है, यस। कोइंसिडेंटली वो परिणम किया, तो मुझे क्या लगेगा, सुखी, विवेक। सुख भी लगता है, और बाद में अहंकार भी आ जाता है कि मैंने कर लिया, राइट? कर्तृत्व का भी एक अहंकार आ जाता है। अब हम पढ़ेंगे आगे, तो हमने अभी स्टार्टिंग में क्या पढ़ लिया, कि ज्ञानावरण और दर्शनावरण के क्षयोपशम से होने वाले दुख, और उससे निवृत्ति यानी उसका उपाय। तो उसका उपाय क्या कहा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, वही एक उपाय है। तभी जाके हमको क्या होगा, ये दुख से दूर होंगे, वो रियल उपाय है। अब कह रहे हैं कि मोह कर्म के उदय से होने वाला दुख,
और उससे निवृत्ति। एक एक पॉइंट लेते जाएंगे हर एक कर्म के ऊपर। हाँ, पढ़िए प्रीति जी। मोहनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। मोह का उदय है सो दुख रूप ही है, इस प्रकार सो कहते हैं। दर्शन मोह से दुख और उससे निवृत्ति। प्रथम तो दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है। उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है, जैसा पदार्थ है वैसा यह मानता नहीं है, इसलिए इसको आकुलता ही रहती है। जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी क्रश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चारित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेदा खिन्न होता है। तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था वहां मनुष्य घोड़ा धनादि कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है। वे भी उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है। उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। उसी प्रकार यह जीव जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयमेव पुत्र घोड़ा धनादि कहीं से आकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं, यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। ओके, पॉज। यहाँ कितना अच्छा लिखा, कितना एकदम मस्त समझाया है कि मोह का उदय उदय है तो दुख रूप ही है। अब वो कैसे हो रहा है, तो बोल रहे प्रथम तो हमको क्या सबसे बड़ा प्रॉब्लम दर्शन मोह। तो दर्शन मोह के उदय से क्या हो रहा है, मिथ्या दर्शन। नित्य दर्शन। अब ये, अब मुझे बताओ कि दर्शन मोह के उदय से मिथ्या दर्शन होता है क्या, ये वाक्य राइट है? नहीं। कहने के लिए, तो ओके, हाँ, कहने के कहने लिए, के ओके, लिए बराबर। बट रियल में नहीं। नो। ओके, क्योंकि कर्म कुछ करता नहीं। नहीं है, वो हमें हमेशा याद रखना है कि कर्म के अधीन हम नहीं है, हम स्वतंत्र है, right? तो वो हमेशा याद रखना। बोलने की एक शैली रहती है, एक अपेक्षा रहती है। अभी एंगल चल रहा है, कर्मों के एंगल से बात चल रही है, इसलिए कर्मों को बोल दिया है कि कर्म के उदय से जीव की ये हालत है। तो जबकि ऐसी कोई बात नहीं है, ये दिस इज ऑल एक एक तरीका रहता है बोलने का। हम कहते हैं ना, बोलने का एक तरीका रहता है, तो हमें समझना चाहिए कि अभी टोडरमल जी हमें किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि दर्शन के उदय से मिथ्या दर्शन होता है, उसके द्वारा जैसा इसके श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता नहीं है। श्रद्धान कैसा है कि सभी परमाणु मेरे हिसाब से परिणम है, राइट। श्रद्धान कैसा है कि मैं सबका क्या हूँ, अ, राजा हूँ, सबके ऊपर मेरी चलती है। तो ऐसे मेरा मेरा श्रद्धान कैसा है, उल्टा, हर पदार्थ को, हाँ इट इज डन, बराबर। तो क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि उसके द्वारा जैसा इसका श्रद्धान है वैसा तो पदार्थ होता है, सब स्वतंत्र है और ये सबको अपने अधीन करना चाह रहा है, तो ये गलत श्रद्धान है। जैसा पदार्थ है वैसा नहीं है। पुद्गल को पुद्गल नहीं होता, पुद्गल को जीव मान लिया है। शरीर को थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो कैसा लगता है, मुझे हो गया, राइट। तो शरीर को ही जीव मान लिया है, तो इसलिए इसको क्या हो रहा है, आकुलता ही बनी रहती है, एकत्व क्योंकि इसने बुद्धि, पूरा गड़बड़ घोटाला, मतलब सब कुछ एकत्व गड़बड़ बुद्धि, घोटाला मिक्स कर दिया। एकत्व बुद्धि संबंधी भूल इसमें। यस, तो बुद्धि, यस, एकत्व 100%। बुद्धि। क्योंकि उसने एक्चुअल में ऐसे ही कर लिया है कि एकत्व ही कर लिया है अन्य पदार्थों के साथ, बराबर। तो इसमें एग्जाम्पल क्या दिया, जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उसके वस्त्रों को क्या मान लिया, अपना अंग मान लिया। जैसे अभी हम देख लो कि हमने इस शरीर को
अपना क्या मान लिया, मैं ही शरीर। अपन ही मान लिया है कि मैं ही हूँ, बराबर। हम्म। अब वह वस्त्र को पहनाने वाले के अधीन होने से कभी फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी ना। यानी यहाँ पे कर्म, कर्म ने हमको एक नाम कर्म से शरीर पहना दिया, बराबर। नाम कर्म का था तो शरीर पहना है। अब ये शरीर कभी मोटा होता है, कभी पतला होता है, कभी रोग आता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, राइट। होता हुआ दिखाई दे रहा है। यस। और हम क्या क्या मान लेते हैं, मुझे हो। मुझे हो रहा है, मुझे हो रहा है, और आप उल्टा करते हैं। और कुछ चला जाए इसमें से, हाथ कट जाए, आंख चली जाए, कान में कम सुनाई दे, तो कैसे एकदम अप डाउन हो जाता है, होता है या नहीं। यस। हमारी बात चल रही है, राइट। यस। तो हमको एक्चुअल में ऐसी फीलिंग होनी चाहिए, हो रही है ना। हो रही है, होती है। हो एकत्र रही है, होती हो है। रही है, हो रही है, राइट। तो कह रहे हैं कि वह वस्त्र पहनाने वाले के अधीन होने से, यानी कर्मों के अधीन होने से, कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नहीं पहन नया पहनाता है, इत्यादि चरित्र करता है। कौन चरित्र कर रहा है, पहनाने वाला। यहाँ पे हमारे साथ कौन चरित्र कर रहा है, कर्म। कर्म। कर्म कर्म। कर रहे हैं, कर्म कर्म। हमारे साथ मस्ती कर रहे हैं ना। कर्म ही हमको ये जो शरीर मिला है, संयोग मिला है, किस वजह से मिला है, कर्म। नाम कर्म कर्मों से। की वजह से, राइट। जो कुछ भी है, तो वह पागल से अपने अधीन मानता है। मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरे कपड़े, मेरा ये, राइट। तो अपने अधीन मानता है। और उसकी पराधीन क्रिया होती है। पराधीन ही हुआ ना। बच्चे कभी मानते हैं, कभी नहीं मानते। कभी घर में खराबी होती है, कभी गाड़ी खराब हो जाती है, कभी शरीर खराब हो जाता है। अपने अधीन तो कुछ भी नहीं चलता हुआ दिखाई दे रहा है। राइट। कुछ भी नहीं चलता है, आप कितना भी ट्राई कर लो। ओके, प्रैक्टिकली आप बैठो एक दिन, एक एक चीज पे लगा के देखना कि कौन सी चीज अपने हिसाब से चल रही है। कोई एक भी नहीं चलती है। उससे वह क्या होता है, माँ खेद घिन होता है। आज मेड ने अच्छे से क्या झाड़ू पोछा नहीं किया, ठीक? तो हम कैसे ऐसे अप डाउन हो जाते हैं, बर्तन अच्छे से नहीं पूछते, या फिर ऑफिस वाले ने, किसी कर्मचारी ने हमारी बात नहीं सुनी, या कोई नुकसान हो गया, या स्टॉक्स ऊपर नीचे हो गए, तो ये सब क्या चल रहा है, मेरे अधीन तो कुछ चल ही नहीं रहा है, कंटिन्यूअस। तो और ये जब अधीन नहीं चलता है तो हम क्या हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं। अपसेट ही होता है ना। खुश तो कोई नहीं होता रहेगा, कोई स्वतंत्र रूप से तो नहीं देख रहा रहेगा कि सब बराबर चल रहा है। ऐसा देखना स्टार्ट कर लो कि सब व्यवस्थित है, राइट। तो उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर से संबंध कर लिया है, राइट। कर्मोदय से क्या हुआ है, हमको शरीर संबंध कराया है। यह जीव उससे शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। जैसे निधि जी ने कहा, एकत्व बुद्धि। अब वह शरीर कर्म के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन नवीन धारण होता है, राइट। कभी पतला, कभी मोटा, कभी बीमार, कभी नष्ट हो गया, कभी नवीन था। तो इत्यादि चरित्र कर्म कर रहे हैं हमारे साथ। तो यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, और उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे माँ खेदकीन होता है। मैंने तो सोचा था कि बाल हमेशा काले रहेंगे, बट अभी सफेद होना स्टार्ट हो गया है, ये क्या हो गया। मैं कितना जिम जाती हूँ, कितना डाइट करती हूँ, पर फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। ये सब क्या है, ये सब नाम कर्म है। नाम कर्म अपना चरित्र कर रहे हैं, और मैं इसको अपना अधीन बनाना चाहती हूँ, इस वजह से दुखी हूँ। सही बात है। उससे दुखी नहीं हूँ कि शरीर की जो ये जो उतार चढ़ाव हो रहे वो नहीं। आई वॉन्ट इट कि ये इस हिसाब से परिणम है। मैं जैसा परिणमाना चाहती हूँ वैसा परिणमन हो तो मैं सुखी, पर ऐसा होता नहीं है, इसलिए मैं दुखी। तथा जैसे जहां वो पागल ठहरा था, वैसे ही मनुष्य, घोड़ा, धन आदि कहीं से आकर उतरे। ओके, जहां वो पागल था वहां पे कौन कौन आया, नो कर्म आ गए। मनुष्य, घोड़ा, धन आदि सब उतरे। और वो पागल क्या मानने लगा, अपना। ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे, मैं इसका सेठ, या मैं इसका, जो कुछ भी कहो वैसे, राइट। ऐसा मानता है। पहले उसने फर्स्ट में क्या ले लिया, शरीर ले लिया कपड़े का लेकर, एकत्व बुद्धि। राइट। नजदीक वाला, नजदीक वाला शरीर। और फिर सेकंड पैराग्राफ में
संयोग लिए, नो कर्म, बाहर वाले संयोग, बाहर वाले नो। तो यहाँ पे ये सब बाहर से उतरे और उसको क्या मानता है, मेरे है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। वह पागल उन्हें क्या मानता है, अपने अधीन मानता है, और उनकी पराधीन क्रिया होती है तो वो खेदहीन होता है। ऑटोमेटिक आए, ऑटोमेटिक गए। वो जहाँ पागल खड़ा था वहां पे कोई मनुष्य आया, कोई घोड़ा आया, कोई और चीज आई, वो तो वहीं पे बैठा हुआ था, और लोग आते गए जाते गए वो ऐसा मानता है कि यहाँ पे अगर आया है तो वो मेरा है, मामा और जी। अभी उसको वही करना चाहिए जैसे मैं कहूँ, जैसे कहूँ वैसे उसे करना चाहिए। राइट, तो ये होगी गड़बड़ी। वो तो ऑटो आया, ऑटो चला जाएगा, और हमने कर दिया गड़बड़। तो वैसे ही उसी प्रकार यह जीव भी जहां पर्याय धारण करता है वहां स्वयं में भी पुत्र घोड़ा धन आदि कहीं से आकर प्राप्त हुए हैं। तुमने कुछ नहीं किया है, ये कहना चाह रहे हैं नहीं। कि आपने जिस पर्याय में आप आए हो वहां पे ऑटोमेटिक आपको संयोग मिले हैं। बिकॉज आपका जो जो भी उदय था, ओके, जैसा भी उदय था उस हिसाब से आपको संयोग प्राप्त हुए हैं ऑटोमेटिकली। आपको लगता है आप दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रहे हो और फिर पैसे आए हैं? पुण्य। गलत। गलत। हम्म। फुल गलत डाल दिया, उसको बोल दिया कि ये भाई ऑटो आए हैं, आपने कुछ नहीं किया है, आप तो वहीं पे थे, वो आ गए, और आप वहीं पे रुको, वो चले जाएंगे। उसको पकड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि वो आपके अधीन नहीं है। यानी वो पुण्य के अधीन है, वो रहने रहेंगे तो रहेंगे, जाने रहेंगे तो जाएंगे। तो हमारे अधीन क्या हुआ, सिर्फ मेरा पुरुषार्थ, वो भी सिर्फ मेरे लिए, यानी तत्व निर्णय के लिए। बाहर का पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं कहा जाता, वो पुण्य है। बाहर में हम भले ही बोले कि मैंने पुरुषार्थ किया और खाना बना, पुरुषार्थ किया और मेहनत की तो पैसे आए, वो पुण्य के अधीन है। वो इसको पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ तो स्वद्रव्य में लगता है ना, पर द्रव्य में कहाँ से लगेगा? पर द्रव्य में नहीं लगता है पुरुषार्थ। तो उसी प्रकार यह जीव क्या मानता है कि यह पुत्र घोड़ा धन आदि कहीं से आकर प्राप्त हुए, यह जीव ने उसे उसे अपना जान लिया। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है, और उनकी पराधीन क्रिया होती है तो रोने लगता है, बिलखने लगता है, चले जाते हैं, कुछ दुष्व्यवहार हो जाता है, कुछ और हो जाता है, और वो होते रहता है। कितना अच्छा कह दिया, कितने हमको शांति हो जाती है सिर्फ इतना ना पढ़े तो। राइट। कि हमारी जो जो प्रवृत्ति चल रही है कि हर द्रव्य मेरे हिसाब से परिणमे, उसमें कह दिया कि तुम पागल। डायरेक्ट कह दिया है, डायरेक्ट तो बात ही नहीं की है। कह दिया है कि अगर ऐसी आपने ऐसी सोच रखी कि ये मेरे अधीन है तो आप पागल की कैटेगरी में हो। ऐसा कुछ घुमा फिरा के तो बात ही नहीं करी है। कह मैं दिया फिलहाल तो है कि कैटेगरी देखो में हूँ। फर्स्ट पैराग्राफ में देखो आप पागल हो। मैं अगर सही कहे तो इसी कैटेगरी में है सभी। हाँ सही बात है, क्योंकि वो जिनवाणी चिल्ला चिल्ला के कह रही है, इतना बता रही है, बट हमारे भेजे में ही नहीं घुस रहा है। और वो इसलिए नहीं घुस रहा है क्योंकि क्या होता है कि हम ये थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उसको वो जो चढ़ना झगड़ना चाहिए, जो गाय रहती है वो कैसे यों 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 जुगाली। यों करती रहती है, वैसे हम जुगाली। नहीं करते। जुगाली नहीं करते अपन। हाँ, जुगाली मारते। उसको वो नहीं करेंगे तब तक कैसे हो, क्योंकि अनादि के संस्कार है ना। तो ये 2 घंटे खत्म हो गए ना, तो आप आपके बैक टू रूटीन में चले जाओ। तो वो रूटीन में जाने से ये जो 2 घंटे का इम्पैक्ट था ना, वो कम होते जाता, वो इवेपोरेट होते जाता है। एंड बाय द टाइम नेक्स्ट फ्राइडे आता है तो यू आर फ्रेश, यानी फुल ऑफ संसार। ओके, पूरा वैसे का वैसे, जैसा प्रोडक्ट पहले आया था वो वैसे का वैसा वापस आ गया। राइट, तो इसलिए चिंतन मनन चिंतन मनन चिंतन मनन बार 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 गुरुदेव कहते हैं, जिनवानी कहती है कि उसके बिना काम नहीं होगा, नहीं ही होगा। क्योंकि वो जो अनादि के संस्कार है वो हावी हो जाते हैं। और ये क्या, मोह, मोह।
मोह कब आता है उसको पता है कि बस अभी ये इंसान वीक हो चुका है, चलो मारो। और तभी अगर हमने तत्व विचार करना छोड़ दिया तो वो राजा बन के बैठ जाएगा हमारे ऊपर। राइट। पढ़िए आगे, चलो अतुल जी। जी। यहाँ कोई कहे कि किसी काल में शरीर की तथा पुत्रादि की क्रिया इस जीव के अधीन भी तो होती दिखाई देती है, तब तो यह सुखी होता है। समाधान: शरीर आदि के भवितव्य की और जीव के इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमित होता है। इसलिए किसी काल में उसी का विचार होने पर सुख का आभास होता है, परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे यह चाहता है वैसे परिणमित नहीं होते। इसलिए अभिप्राय में तो अनेक आकुलता सदा काल रहा ही करती है, तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छानुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्रादिक में अहंकार ममकार करता है, सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, बढ़ाने की तथा रक्षा करने की चिंता से निरंतर व्याकुल रहता है, नाना प्रकार कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कसाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता, अन्यथा कल्पना करता है, सो इन सब का मूल कारण एक मिथ्या दर्शन है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल यह मिथ्या दर्शन ही है। तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता, अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे। तथा संगी पंचेंद्रिय एक कदाचित मिनट, तत्व पॉज निर्णय। करें पॉज करें पॉज करें, क्योंकि उसके बाद 3 पॉइंट साथ में आते हैं। तो पॉज करिए तो, तो क्या कह रहे हैं कि देखो वही सेम पॉइंट के शरीर की और पुत्र आदि की आपने कहा कि हमारे अधीन नहीं है, बट मुझे तो दिख रहा है मेरे बच्चे मेरी बात मान रहे हैं। मेरा तो इतना वट है कि मैं एक ऐसा आंख दिखाऊं तो सब ऐसे लाइन में आ जाते हैं। राइट। या फिर कहेंगे कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, ऐसे जिम विम जाता हूँ और मैंने डोले शोले बना लिए। राइट। हाँ, या फिर मैं बहुत दिन रात मेहनत करके प्रैक्टिस करके आए, मेरे को जो भी गोल है वो मैंने की। तो शरीर की क्रिया मेरे हिसाब से परिणमती हुई दिखाई देती है। तो फिर आप कह सकते हो ना कि मैं सुखी हुआ हूँ। वही सेम थिंग जो पहले दिया था। कह रहे हैं कि शरीर आदि की भवितव्य की और जीव इच्छा की विधि मिलने पर किसी एक प्रकार जैसे वह चाहता है वैसे कोई परिणमता होता है। यानी तभी शरीर का ऐसे ही परिणमना वो एक स्वतंत्र क्रिया थी। तभी शरीर का जैसे परिणमना था वो हुआ। और यहाँ पे आपकी इच्छा एक निमित्त, और मुझे लग गया कि ये इस वजह से ये हो गया। मैंने मेहनत की और ये हो गया। तो दिस इज कॉल्ड एज कोइंसिडेंस, काकतालीन न्याय। राइट। तो इस कोइंसिडेंस की वजह से, इसलिए किसी काल में उसी उसी का विचार होने पर सुख का आभास होता है। जस्ट अ भ्रम, आभास। परंतु सर्व ही तो सर्व प्रकार से जैसे चाहता है वैसे नहीं परिणमता है। ओके, अभी तो मैंने सिर्फ इतना चाहा कि मेरा बाइसेप्स वगैरह सब बन जाए। राइट। और फिर मैंने शरीर में अगर रोग हो जाए और वो ना मिटे तो मेरे हिसाब से तो परिणमन नहीं हुआ ना। लगाना तो सब जगह पे लगाना चाहिए। ओके, रूल शुड बी इक्वल फॉर एवरीथिंग। तो अगर एक चीज को मैं परिणमा रही हूँ तो सब जगह पे परिणमना चाहिए। मेरी आंखें क्यों वीक हो रही है विद एज? अगर मैं करना चाहती हूँ तो होना चाहिए। यस और नो? यस। मेरे बाल क्यों सफेद हो रहे हैं? वो डाइवा इज नॉट एन आंसर। ओके। सो व्हाट आई मीन टू से, वो भी एक्चुअल में देखा जाए तो ये तभी बाल काले होने थे, मुझे विकल्प आया, मैंने कलर लगाया तो वो हो। राइट। तो ये भी एक स्वतंत्र परिणमन है। स्वतंत्रता देखो, तो वो शरीर की स्वतंत्रता अलग चल रही थी और जीव की जो इच्छा थी वो अलग चल रही थी, और को इंसिडेंस हो गया और उसको ऐसा लग गया कि हो गया। तो कह रहे हैं परंतु सर्व प्रकार से सब में तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए अभिप्राय तो अनेक आकुलता सदा बनी ही रहती है। बैक ऑफ द माइंड ऐसा ही लगता है कि एवरीथिंग शुड वर्क अकॉर्डिंग टू माई विश, और होता नहीं है।
इसलिए आकुलता तो मेंटेन्ड है, तो फिर सुख कहाँ से हुआ? राइट, वो प्रश्न पे आ गए, सुख इज नॉट देयर। फिर नेक्स्ट कहा कि तथा किसी काल में किसी प्रकार इच्छा अनुसार परिणमित होते देखकर कहीं यह जीव शरीर पुत्र आदि में क्या करता है? अहंकार करता है, ममकार करता है। राइट, मेरे हिसाब से अगर परिणमते है तो क्या करेगा? अहंकार कर लेगा, देखो मैंने किया, मैंने कहा इसलिए हुआ। राइट, ममकार करता है। और फिर क्या करता है? सो इस बुद्धि से उनको उत्पन्न करने की, उनको बढ़ाने की और उनको रक्षा करने की चिंता में निरंतर व्याकुल रहता है, मेंटेन करना चाहता है कि ये जो संयोग है वे वैसे के वैसे जो अभी अच्छे चल रहे हैं मेंटेन रहने चाहिए, इसमें अभी कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। नाउ आई वांट थिंग्स टू बी एज इट इज परफेक्ट फॉर एवर, और हो सके तो ये परफेक्शन में वृद्धि होए पर घटना नहीं चाहिए। तो उसको रक्षा करने की, बढ़ाने की, उत्पन्न करने की जो ये कंटिन्यूस आकुलता व्याकुलता है, वो तो मैं, बिकॉज आई वांट थिंग्स टू बी एज इट इज, आई डोंट वांट चेंज। क्यों चेंज नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे पता नहीं ये चेंज अच्छे के लिए हो रहा है या बुरे के लिए। हो सकता है बुरे के लिए हो, तो नहीं नहीं, मेंटेन रखो, मेंटेन रखो जो भी है वो। तो मेंटेनेंस पूरी जिंदगी चली जाती है, और नाना प्रकार के कष्ट सहकर भी उनका भला चाहता है। दिन रात मेहनत करके बच्चों के लिए पैसे इकट्ठा करता है ताकि वो अच्छी स्कूल में पढ़े। तो कष्ट सहा उसने, राइट, बहुत मेहनत की, और फिर जाके तब जाके पूरा साल भर 2 साल भर खाना पिया, मतलब एकदम डाइट पे चला गया, प्रोटीन डाइट, हाई डाइट, और तब जाके थोड़े से मसल्स दिखे। लुक एट द मेहनत, राइट, कितनी मेहनत कर रहा है, कितना कष्ट सहन कर रहा है, तब जाके उसको कुछ दिख रहा है, और उसको लगता है कि मैंने कर लिया। तथा जो विषयों की इच्छा होती है, कषाय होती है, बाह्य सामग्री में इष्ट अनिष्टपना मानता है। राइट, विषयों की इच्छा होती है, हो रही है ना, फिर कषाय उत्पन्न हो रही है, फिर बाह्य सामग्री में हम इष्ट अनिष्टपना मान रहे हैं, अन्यथा उपाय करता है, सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं रखता है, पूरी उल्टी अभिप्राय चल रहे हैं, उल्टा उपाय। क्या? और ग्रहण करो, और ग्रहण करो, और ग्रहण करो, अच्छा लगेगा, बेटर होगा। राइट, तो उपाय क्या चल रहा है? विपरीत, विपरीत। पूरा उल्टा, जुटाने की विषयों में। ये ये इच्छा पूरी हो गई, अब दूसरी इच्छा, तो ग्रहण करने की। सच्चे उपाय की श्रद्धा नहीं करता। सच्चा उपाय क्या है? दर्शन, सम्यक। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। राइट, यानी सच्चा उपाय क्या रहा? भेद विज्ञान। यानी क्या कि हर द्रव्य स्वतंत्र रूप से परिणम रहा है, कोई किसी के परिणाम से नहीं परिणम, सब स्वतंत्र है, मेरे अधीन कोई भी नहीं है। कितने सारे पॉइंट्स है, राइट। तो वो सच्चा उपाय को नहीं कर रहा है और अन्यथा कल्पना करता है। सो इन सब का मूल कारण क्या है? ये मिथ्या गलत दर्शन। मान्यता, उल्टी बस, श्रद्धा। मिथ्या दर्शन, उल्टी मान्यता। और उल्टी मान्यता क्या रही? मैं परिणम आ सकता हूँ, ये मेरे है, right? एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व। बुद्धि। यस। राइट, यही है मिथ्या दर्शन। तो ये है, और इस वजह से ये सारी ऊपर की सब प्रॉब्लम्स आ रही है। उसका नाश होने पर सबका नाश हो जाता है, इसलिए सब दुखों का मूल कारण क्या है? मिथ्या मिथ्या दर्शन। जब मिथ्या दर्शन जाएगा तब सच्चा उपाय दिखेगा, उसके बिना सच्चा उपाय नहीं दिखता है। तभी इष्ट अनिष्ट बुद्धि जो पर पदार्थ में, क्योंकि वस्तु स्वरूप को नहीं जाना ना, इसलिए बड़ वस्तु स्वरूप को जान लिया, फिर काय का कोई इष्ट, काय का कोई अनिष्ट। वेन यू नो द नेचर, स्वभाव पता है, फिर इष्ट अनिष्ट मना नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति जैसी है वैसी है, अगर जान लिया, पता रह गया कि उसका स्वभाव ऐसा ही है, फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, आप ज्यादा मेहनत भी नहीं करोगे कुछ, कि वो क्यों नहीं समझ रहा है, क्यों नहीं ये, उसका नेचर ऐसा है। राइट, तो वो नेचर जानने के बाद आपको शांति लगती है ना, कि हाँ वो ऐसा ही है, स्वीकार कर लिया। तो वैसे ही वो स्वीकार करना वस्तु स्वरूप को, तो ऑटोमेटिकली आप शांति लगेगी, मिथ्या दर्शन चला जाएगा, सम्यक वो आएगा। यानी वस्तु स्वरूप को जानो, भेद विज्ञान करो, एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व का नाश, बराबर।
पढ़िए अभी आगे, परवीन जी। तथा संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय विचारें, वहां अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशासन निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। वह तो जानता है कि इस इनसे मेरा भला होगा, परंतु वह ऐसा उपाय करते हैं जिससे वह अचेत हो जाए। वस्तु स्वरूप विचार करने को उद्यमी हुआ था, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो जाता है और तब विषय कसाई की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है। तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र का भी निमित्त बन जाए तो वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धा नहीं करता, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धानी ही रहता है। वहां मंद कसाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए ये संसारी जो उपाय करता है वे भी झूठे ही होते हैं। तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित करना चाहता है। यदि वह परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, परंतु अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन ही है। तो सच्चा उपाय क्या है? जैसे पदार्थों का स्वरूप है वैसा श्रद्धान हो जाए तो सर्व दुख दूर हो जाए। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित माने या जिलाना चाहे तो आप भी दुख होता है, आप ही दुखी होता है। तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित करना चाहे तो आप ही दुखी होता है। तथा उन्हें यथार्थ मानना और वह यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। भ्रमजनित दुख का उपाय भ्रम दूर करना ही है, सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान होता है, वही सत्य उपाय जानना। राइट। तो अभी क्या हुआ कि तथा उस मिथ्या दर्शन के नाश का उपाय भी नहीं करता है, तो अन्यथा श्रद्धान को सत्य श्रद्धान माने, तब उपाय किस लिए करे? राइट। उसने क्या मान लिया है कि जो अन्यथा श्रद्धान है, जो उल्टी श्रद्धा है, उसमें वो सुखी है और उसको वो सही मान रहा है। और अगर उसको सही मान लिया तो फिर वाई विल ही मेक एन एफर्ट? नहीं करेगा, क्योंकि ही इज वेरियस। तो इसमें उसने आगे क्या कहा कि संगी पंचेंद्रिय कदाचित तत्व निश्चय करने का उपाय करे। हम देखते हैं आजकल काफी लोग स्पिरिचुअलिटी में चल चुके हैं। काफी जगह पे सब हमारे यहाँ पे भी गीता के क्लासेस चलते हैं, ये चलते हैं, वो चलते हैं, राइट। तो सब लोग कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं, यानी दुखी तो सभी है, वो क्लियर दिख रहा है। हाँ, बट उपाय कैसा चल रहा है? अन्यथा। मिथ्या। तो क्या कह रहे हैं कि तत्व निश्चय करने का उपाय तो विचार लिया कि हाँ, मैं दुखी हूँ, मुझे सुखी होना है और मुझे कुछ करना है, परंतु बेचारे का अभाग्य, राइट, यानी योग्यता नहीं, अभाग्य से कुदेव कुगुरु कुशास्त्र का निमित्त बने तो अतत्व श्रद्धा पुष्ट हो जाए। यानी जो हमारे सात तत्व है, जीव अजीव अश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, इसमें उसने क्या कर दिया? पूरा गड़बड़ घोटाला। उल्टा उसने मान लिया। आश्रव को धर्म मान लिया, शुभाश्रव यानी पुण्य बंध, बराबर। फिर संवर निर्जरा को भी क्या, जो पुण्य बंध है उसी को क्या मान लिया? मोक्ष का कारण, राइट। क्योंकि बंधन है और बंधन से ही उसने निर्जरा और संवर कर लिया, वो भी गलत हो गया। फिर मोक्ष को क्या मानता है? स्वर्ग जैसा मानता है, राइट। तो ये ये सब क्या हो रहा है? भूले। तो पूरा उस, देखो तकलीफ कुदेव कुगुरु को शास्त्र की नहीं है, वो तो भाई उन वो उनकी योग्यता, राइट, वो उनकी प्रॉब्लम।
विवेक तो हमारा है, दिमाग तो हमारे में है, राइट? तो हमने कभी लॉजिक ही नहीं, बस जो जैसा बोल रहे हैं ऐसा ऐसा नंदी बैल के जैसे हाँ 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 करते हैं। हाँ, मम्मी ने कुछ बोला, हाँ पापा ने कुछ बोला, हाँ फ्रेंड्स ने कुछ बोला, हाँ कोई हम मोटिवेशनल स्पीच वाले रहते हैं, उन्होंने कुछ बोला तो हाँ, किसी और ने कुछ बोला तो हाँ, सब में हाँ। दिमाग नहीं है क्या? तो वैसी हालत है, तो वो प्रॉब्लम पूरे गुरु कुशास्त्र की नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी, हमारी योग्यता, क्योंकि हमने सोचा नहीं। अगर हम सोचने लगेंगे तो डेफिनेटली मार्क मिलेगा। तो वो प्रॉब्लम हमारी है, तो बोल रहे उसके निमित्त से उसका अतत्व श्रद्धान और स्ट्रांग हो रहा है। ऑलरेडी वो मिथ्या दृष्टि था, राइट? ऑलरेडी उसका तत्व श्रद्धान था ही नहीं, सही वाला। हाँ, तो फिर उसमें उसमें और वो गूढ़ होता चला गया। तो वह तो जानता है कि इनसे मेरा भला होगा, अगर मैं कूदे कुगुरु के पास जाऊंगा तो मेरा भला होगा, ऐसा वो मानने लगता है। क्योंकि वो गुरु भी बेचारे क्या करते हैं पता है, कोई माला दे देते हैं, कोई मंत्र दे देते हैं, कोई जाप दे देते हैं और बोल देते हैं कि आपका ऐसा हो जाएगा, आपको ये मिल जाएगा। उसको ऑलरेडी प्रॉब्लम्स, हमको प्रॉब्लम्स कहाँ दिखाई देती है? पंचेंद्र के विषय में ही दिखती है, राइट? पैसा कम है वो दिखता है, घर में झगड़ा चल रहा है वो दिखता है, ऑफिस में प्रॉब्लम है वो दिख रहा है, और कहाँ और कुछ प्रॉब्लम्स दिख रहा है क्या हमको? हेल्थ वेल्थ का प्रॉब्लम दिखता है। बस उतना ही है ना, बस उतना ही है। हेल्थ सही हो, वो मेंटेन रहने चाहिए तो हम सुखी। और वो मेंटेन करने के लिए वो आपको ऐसे कोई गुरु मिल गए जो आपको हेल्प करते हैं कि हाँ बेटा तुम भी पड़े रहो संसार में, हम तो है ही, हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे, राइट? तो वो क्या करते हैं फिर, आपको वो मेंटेन करने के लिए आपको बोल देंगे कि ये पूजन कर लो, ये इतनी मालाएं गिन लो, या ये कर लो वो कर लो, करते हैं। ये मंदिर चले जाओ, ये प्रसाद चढ़ा लो, इतने लोगों को खिला दो, बोलते हैं ना। और ऐसे हम कर भी देते हैं, एंड कोइंसिडेंटली अच्छा हो जाए तो हमारी मान्यता और भी दृढ़ हो जाए। हाँ हाँ मैंने वो किया था, मेरा फल गया, तुम भी जाओ, हमने तो किया, तुम भी जाओ, तुम्हारा भी भला होगा। यानी हमने किसी और को भी उसमें चढ़ा दिया, राइट? तो वैसा चल रहा है कि मेरा भला होगा, परंतु वो वे ऐसा उपाय करते हैं जिससे यह अचेत हो जाता है, यानी वो संयोग रूप ही हो जाता है। ने संयोग को ही अपना मानने लगता है, यानी अचेत हो गया, शरीर को ही अपना मान लिया, संयोग को ही अपना मान लिया, जबकि सब अलग अलग है। वस्तु स्वरूप का विचार करने का उद्यम में हुआ था बेचारा, उसने तो कोशिश की थी कि वस्तु स्वरूप का विचार करूंगा, ओके, सो विपरीत विचार में दृढ़ हो गया। कोशिश की थी परंतु डायरेक्शन गलत पकड़ लिया, क्योंकि उसने क्या नहीं सोचा कि ये संयोग में सुख नहीं है, और इसलिए फिर उसने डायरेक्शन गलत पकड़ लिया, इसलिए उसके विचार और भी स्ट्रांग हो गए, दृढ़ हो गए। और तब विषय कषाय की वासना बढ़ने से अधिक दुखी होता है, क्योंकि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और फिर वो और दुखी होते रहता है, राइट? ऐसी ही हमारी हालत है, थी कहीं पे, कभी किसी काल में, राइट? फिर क्या कह रहे हैं, तथा कदाचित सुदेव सुगुरु सुशास्त्र भी मिल जाए, राइट? मिल जाए हमको सब सच्चे सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल गए, परंतु वहां उनके निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं किया, और व्यवहार श्रद्धान में ही अतत्व श्रद्धान ही रह गया। यानी हमने क्या माना, जो हमारा तत्व ज्ञान भाग पाठमाला 1 है, उस 7 तत्वों का जो चैप्टर है, उसमें जो व्यवहार है उसको ही मान लिया कि संवर का कारण निर्जरा का कारण, यानी क्या, कि उपवास तप व्रत आदि करो, जबकि एक्चुअल में निर्जरा और संवर का कारण था शुद्ध उपयोग, उसको नहीं था, राइट? तो उसने गड़बड़ी की, उसने बस समिति कर ली कि बैठे तो देख देख के बैठे, छाने तो पानी छान के पिए, राइट? तो उसने वो सब ऊपरी ऊपरी जो क्रिया थी, शारीरिक क्रिया, या जो उस संतुष्टि मान लिया उसने, और उसको क्या मान लिया कि मैंने धर्म कर लिया, जबकि धर्म क्या था? शुद्ध उपयोग या अपने को जानना। और ऑटोमेटिक वो क्रिया हो जाए वो अलग बात है, क्योंकि उसके अभिप्राय में क्या था कि मैं जीव हूं वैसे ही दूसरा भी अन्य जीव है, तो वो भी भगवान है, वो अभिप्राय था। और यहाँ पे हमारा अभिप्राय क्या है? दया दान, यानी मैं किसी को जिला दूं, जबकि कोई द्रव्य किसी के अधीन नहीं है,
तो कितनी गड़बड़ी है हमारी मान्यता। तो उसने ऊपरी व्यवहार का मान्यता को ग्रहण कर लिया, निश्चय को छोड़ दिया है, क्योंकि निश्चय में तो सोचना पड़ता है ना। प्रॉब्लम क्या है निश्चय में? निश्चय में आपका उपयोग लगता है, और हमको उपयोग लगाना नहीं है। हमको बस ऐसा ऐसा काम दे दो जिसमें दिमाग नहीं लगाना, बस ऐसा वो ब्लाइंडली हम जो कुछ भी कर ले वो हो जाए, क्योंकि दिमाग है नहीं ना हमारे पास। ये गलती कर रहे हैं हम। हमारे पास हमारा विवेक है, दिमाग है, बट वी आर नॉट यूजिंग इट। इस वजह से बाद में हमको मन नहीं मिलेगा। अगर कार्य नहीं किया फिर हमको नहीं जाएंगे गलत जगह पे, राइट। तो कह रहे हैं कि कदाचित सुदेवादि मिल जाए तो निश्चय को तो ग्रहण नहीं करता है, व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धा नहीं रहता है, वहां मंद कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है। बराबर है ना, क्योंकि वो जब जब जो जो व्यक्ति आ, क्रिया में जो घुस जाते हैं और उसको धर्म मानते हैं, तो वो इतने मंद कषाई होते हैं, एकदम सॉफ्टली बोलेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे, और एकदम उनका एकदम बिहेवियर अलग रहता है, एकदम शांत ऐसा। तो फिर उसको क्या लगता है कि मैं सुखी, मैं धर्म कर। तो वो जो मंद कषाय है, उस वजह से उसको क्या हो रहा है, थोड़ा दुख हो रहा है, और इच्छाएं भी घट रही है, बट है। परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। फिर वापस अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कषाय कब तीव्र हो जाएगी उसको पता नहीं चला। उसने क्या मेंटेन करने की कोशिश की, कषाय को। कषाय हमारे हाथ में है या नहीं है? नहीं। कषाय को हम मेंटेन कर सकते हैं? नो। नहीं। नहीं। तंत्र परिणाम है। नहीं, लेकिन बोला तो जाता है कि मंद कसाई रहो व्यवहार में, हाँ, बट गुस्सा नहीं मेंटेन करना, आप कर सकते हो ऐसा मेंटेन? मन आपके वचन सामने काया कोई के। ऐसा कुछ कर दो आपको, वो कषाय है ना, कषाय का स्वरूप ही है कि वो तीव्र मंद हुए बिना रहेगी नहीं, और होती उसको नहीं। कंट्रोल करने की कोशिश। हमारा पूरा ध्यान क्या रहता है, गुस्सा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, राइट। मूल पे ध्यान नहीं है कि मिथ्या दर्शन को निकाल दो। अगर वो जड़ को निकाल दिया तो कषाय नहीं रहेगी, वो सूख जाएगी विद टाइम। सूखेगी, बट टाइम लगेगा। हम क्या कर रहे हैं, जड़ को रहने दिया है और बेचारी कषाय को सिर्फ गालियां दे रहे हैं, सूख जा सूख जा सूख जा। कैसे सूखेगी? नहीं सूखेगी। तो कषाय का स्वरूप है तीव्र मन। तो कह रहे हैं कि वहां मन कषाय हो तथा विषय की इच्छा घटे तो थोड़ा दुखी होता है, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसलिए यह संसारी जो उपाय करता है वे सब झूठे। अभी तक के जो उपाय किए, यानी एक तो फर्स्ट उपाय क्या किया, कुदेव गुरु शास्त्र में गया, वो गलत। फिर सच्चे देव शास्त्र गुरु में भी आकर व्यवहार को ही अपनाया, वो भी गलत। फिर क्या कहा कि तथा इस संसारी के एक यह उपाय है कि स्वयं को जैसा श्रद्धान है उसी प्रकार पदार्थों को परिणमित कराना चाहता है। तो थर्ड उपाय क्या कर रहा है जीव, मेरे हिसाब से चलो तो सब ठीक, मेरे हिसाब से नहीं चलो तो वो भी गलत, और मैं दुखी, राइट। बराबर। तो यदि वे परिणमित हो तो इसका सच्चा श्रद्धान हो जाए, मेरे हिसाब से चले तो बराबर है। परंतु अनादि निधन वस्तुएं, क्या बोल्ड में कर दिया देखो, अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती है। सभी वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित हो रही है, यानी अपने ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव में परिणमित हो रही है, और कोई किसी के अधीन नहीं है। मैं कितना भी चाहूं मैं नहीं परिणमा सकती हूँ। कोई किसी को परिणमित कराने से परिणमित नहीं होता। उन्हें परिणमित कराना चाहे वह कोई उपाय नहीं है, वह तो मिथ्या दर्शन है। अगर मेरी इच्छा है कि एक द्रव्य मेरे हिसाब से परिणमे तो मेरा मिथ्या दर्शन है, यानी मैं दुखी हूँ, यानी मैं गलत हूँ, बस खत्म बात। द मोमेंट मेरे को ऐसी इच्छा आ गई कि ये द्रव्य मेरे हिसाब से परिणमे, तो समझ लो मेरी सोच में, थॉट प्रोसेस में गड़बड़ी है, मैंने जिनवाणी को अच्छे से नहीं पढ़ा है।
तो फिर कह रहे तो फिर सच्चा उपाय क्या है बता दो। जैसे पदार्थों का स्वरूप है वैसे श्रद्धा करो। सिंपल। जो जैसा है वैसे जान लो। तो सर्व दुख क्या हो जाएंगे? दूर हो जाए। दूर हो जाएंगे। सिंपल। वस्तु का स्वरूप जान लो, यानी हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जिस प्रकार कोई मोहित होकर मुर्दे को जीवित मान लेता है और उसको जिलाना चाहता है, जैसे कि राम राम जी ने लक्ष्मण को किया था 6 महीने तक, राइट। तो तथा उसे मुर्दा मानकर और यह जिलाना जाए जिएगा तो नहीं, राइट। जब तक वो उसको नहीं मानेगा कि वो मुर्दा है, तब तक उसका दुख दूर होगा क्या? नहीं होगा। नहीं होगा दुख दूर, राइट। तथा उसे मुर्दा मानना और यह जिलाने से जिएगा नहीं ऐसा मानना, सो ही उस दुख के दूर होने का उपाय है। यानी उसको हमें स्वीकारना पड़ेगा, वो वस्तु का स्वरूप है, वो अभी नहीं है जीवित। ओके। जीव चला गया है वो शरीर को छोड़कर, वो अभी पुद्गल रह गया है जो शरीर है। तो अगर वस्तु का स्वरूप जान लिया तो आपका दुख दूर हो जाएगा। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि होकर पदार्थों को अन्यथा माने, अन्यथा परिणमित कराना चाहे तो आप ही दुखी होगा। यानी जो वस्तु का स्वरूप है अगर उसका गलत समझ लिया, जीव को पुद्गल, पुद्गल को जीव, और फिर आश्रम वन संवर निर्जरा मोक्ष, ये सब में जिसमें भी उसने गड़बड़ी कर रखी है, तो उससे क्या होगा? उसका मिथ्या दर्शन कायम रहेगा और जीव दुखी होगा, राइट। तो फिर क्या होगा? अन्यथा परिणमित कराना चाहेगा तो दुखी होगा, तथा उन्हें यथार्थ मानना और यह परिणमित कराने से अन्यथा परिणमित नहीं होंगे ऐसा मानना, सो ही उस दुख दूर करने का सही श्रद्धान है, सम्यक श्रद्धान है। वही सच्चा उपाय है। उपाय तो बहुत ही सरल है। स्वतंत्रता देखो और आप ही सुख हो जाओ, सुखी हो जाओ। नो टेंशन। बट हम जो ये आग्रह लेके बैठे हैं इससे ही कंटिन्यूस दुखी हो रहे हैं। क्लियर यहाँ तक? यस। तो भ्रम जनित दुख का उपाय क्या है? भ्रम दूर करना। और सो भ्रम दूर होने से सम्यक श्रद्धान हो जाएगा। और कुछ नहीं है, सिर्फ ये भ्रम ही है और कुछ नहीं है। कुछ करना तो है अन्य द्रव्य में भी, कर्मों में भी कुछ नहीं करना है। करना है क्या कुछ? मुझ में भी कुछ नहीं करना है। मुझ में भी कुछ नहीं करना है। मैं भी बना बनाया बराबर ही हूँ। संपूर्ण। पूर्ण हूँ। और पूरे का पूरा स्वतंत्र द्रव्य हूँ। तो कुछ करना धरना तो है ही नहीं, कर्तृत्व तो कहीं पे नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा मान्यता को चेंज करना है, तो भ्रम ही दूर करना है। अभी जो मैंने अपने आप को जो गलत माना है और पर पदार्थों को जो गलत माना है, बस वो दूर कर लो, ब्राह्मण हो जाएगा काम। इतना लोड क्यों लेना है कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है? साल पता चलेगा कि 108 बार समित शिखर जाएंगे तब जाके सम्यक दर्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। क्लियर यहाँ तक? चलो, चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। हाँ। दर्शिका जी ने पढ़। हाँ, मैं पढ़ूं? नहीं, दर्शिका जी ने निधि पढ़ की लिया। आप। हाँ पढ़ लीजिए। हाँ ना? पढ़ लीजिए। किसी का भी चारित्र बाकी है ना? हाँ, तो आप निधि जी के बाद प्रीति जी पढ़िए। चारित्र मोह से दुख और उससे निवृत्ति। चारित्र मोह के उदय से क्रोध आदि कषाय रूप तथा हास्य आदि नौ कषाय रूप जीव के भाव होते हैं। तब यह जीव क्लेशवान होकर दुखी होता हुआ विह्वल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवर्तता है, सो ही दिखाते हैं। जब इसके क्रोध कषाय उत्पन्न होती है तब दूसरे का बुरा करने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय विचारता है। मर्मच्छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन बोलता है। अपने अंगों से तथा शस्त्र पाषाण आदि से घात करता है। अनेक कष्ट सहन कर तथा धन आदि खर्च करके व मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। अथवा औरों से बुरा होना जाने तो औरों से बुरा कराता है। स्वयं भी उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो तथापि उसका बुरा करता है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्ट जन भी बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कहता है, मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं रहता। तथा अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही बहु संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था क्रोध होने से होती है। तथा जब तो इसके क्या करना? मान एक एक मैम लिखा है, क्रोध मारना है।
हाँ, आपकी आवाज। आवाज नहीं आ रही? कम आ रही है? हाँ। आवाज कम आ रही थी। अच्छा, तो मुझे ईयरफोन भी लेना पड़ेगा। हम्म, हाँ। तो देखो, पहले हमने, राइट, तो दर्शन मोड में हमने क्या क्या देख लिया? मिथ्या दर्शन क्या और दर्शन? मिथ्या भ्रम दर्शन को लिया, दूर राइट। करना। भ्रम को दूर करना। उल्टी अब मान्यता। ये मोनिया कर्म में आ रहा है दर्शन मोह। अब हम ले रहे हैं चारित्र मोह। तो चारित्र मोह में क्या क्या आता है? दर्शन कषाय। मोह इज ओनली मिथ्या दर्शन, हम्म। कषाय, वो राइट, सिर्फ। कषाय। भ्रम की वजह से जो किसी को मतलब अपने अनुकूल और प्रतिकूलता का अनुभव करना और उसकी वजह से राग और द्वेष करना और मोह करना, ये आपका चारित्र मोह हो गया। मैम फिर पॉज हो गए आप। हाँ, मुझे लगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। एक्चुअली चारित्र में वैसे कषायें आएगी, राग और द्वेष। हाँ। नहीं, कसाय मतलब कसाय का उत्पन्न होने का मुख्य कारण तो यही है कि मतलब आपका जो है उल्टी मान्यता या उल्टा ज्ञान, उल्टी हाँ, ज्ञान नहीं, की वजह से अगर ये चीज हमें मतलब अनुकूलता प्रतिकूलता या इष्ट अनिष्ट की कल्पना जो है हमें पर पदार्थों से होती है। वो तो मतलब गलत है, लेकिन चूंकि वो दर्शन में वही हो गया कि ये मतलब इससे अनुकूलता और इसके इससे प्रतिकूलता हो गई, ऐसी उल्टा मानना, ये आपका दर्शन मोह हो गया। और हाँ, अब जब उसके आगे नेक्स्ट स्टेप, अरे ये अनुकूल है ये प्रतिकूल, तो फिर जो राग और द्वेष जो अपने में जनरेट हाँ, हो रहे हैं, हाँ, बराबर। वो फिर जो है चारित्र की स्थिति में आ जाते हैं। हाँ, तो वही। वो चारित्र राइट, मोह। राइट, हाँ, क्योंकि मोहनी के दो भाग है, दो भेद है, तो उस हिसाब से अगर अपन करें डिफरेंशिएट, तो फिर वो सेग्रीगेट करें, तो फिर दर्शन मोह में अपना उल्टा श्रद्धा मोह, और चारित्र मोह में अपना आ गया राग द्वेष, इष्ट अनिष्ट की कल्पना। राग वही। हम्म, हाँ। आई थिंक मैम तो चली गई है। चलिए। हाँ, डिस्कनेक्ट हो। अब इसमें इसमें मतलब ऐसा है कि अब जैसे कि वो मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना, जैसे कि अभी तो मैं इतने टाइम अपनी ससुराल में ही रहा, तो वो सब लोग जो है मुनि महाराज वाले हैं। तो हालांकि वो विनती में जरूर पढ़ेंगे कि मतलब साहित्य का हो पठन, है ना, और सत्संग और ये और वो, लेकिन स्वाध्याय में किसी को वो नहीं है। बस ये है सेवा करते रहो, भैया वृत्ति करते रहो, जो वो बोले बस उन्हीं की पूजा करते रहो, और रोज ये करो, है ना। और उसके अगेंस्ट में कुछ सुनना भी नहीं चाहते वो। क्योंकि थोड़ी भी वो, बात बोलो तो उनको पसंद ही नहीं है कुछ सुनना, कि उनको लगता है कि मैंने इतना सारा किया है, वो सब जो है मेरा महल ही ढल जाएगा ये कि इनके बोलने से। तो अब वो जिस रास्ते पे आगे बढ़ गए हैं, तो उस रास्ते से वो पीछे नहीं हटना चाहते। एक्चुअली मुझे क्या लगता है, जैसे राजचंद जी का कथन है ना कि अगर पंचम काल में मान कषाय नहीं होती तो मोक्ष यहीं से होता। अगर अपन अपना भी आकलन करें, जो मुझे भी फील होता है कि अपने को मतलब छोटी छोटी मान कषाय इतनी बैठी है कि वो हाँ। बेसिकली मानकशा ही बोल सकते हैं कि अगर बाय चांस उनको अगर स्वाध्याय करके कुछ चीज आ गई, मतलब हम्म। तो फिर वो चला ही जाएगा ना पूरा उनका, वो मतलब कि अरे सब जो बना बनाया, जैसे आप बोल रहे हो। इसलिए भी आदमी हम्म। एक्चुअली पढ़ना भी नहीं चाहता और एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि वो बदलना ही नहीं हाँ, चाहता है। वो एक्चुअली वही मानकशाही हो गई, और क्या, एक तरह से कि जो हम कर रहे नहीं हैं बस दूसरा वही क्या सच है, नहीं दूसरा क्या है कि वो मुझे ये लगता है कि जितने भी मुनि महाराज वगैरह रहते हैं, है। ये लोग हाँ, मैम आ गई। हेलो। हाँ, सॉरी सॉरी, कुछ प्रॉब्लम, सॉरी। हम्म। हाँ, तो हम थे कि क्रोध। तो चारित्र मोह के उदय से क्रोध आदि कषाय तथा हास्य आदि नौ कषाय, राइट। क्रोधमान मायालोक कितने कितनी कषाय होती है? नौ नौ। 4। परसेंट हाँ, 16। हाँ। चार चार। लोग। 25 25 हो अनंतानुगण। गई, 16 + 9 25। 25। बताइए।
हाँ 16 तो क्रोध मान माया। हाँ अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान प्रत्याख्यान और संज्वलन क्रोधमान माया लो, वो 16 हो गई। और 16 हो हाँ, गई। 9 हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्रीवेद पुरुषवेद नपुंसक। वेरी नपुंसक। गुड। तो हमारे 25 कषाय हो गए बराबर। तो हम्म। अब ये 25 कक्षाएं कहाँ किस भेद में जाती है? चारित्र मोह के भेद में जाती है। तो ये जीव के जो भाव होते हैं, तब यह जीव क्या होता है? क्लेश होकर दुखी होता है और विवल होकर नाना प्रकार के कुकार्यों में प्रवृत्त है। ओके। तो यहाँ पे दो बात कही है। एक तो जीव में क्रोध का भाव उत्पन्न होना, और क्रोध नाम रूपी कर्म का बाहर में होना। ओके, दो चीज चल रही है। जीव में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ? क्रोध क्रोध का। का। क्रोध का, मान का, माया का। ओके। और सामने क्रोध प्रकृति का कर्म, मान प्रकृति का कर्म। ओके, ये सब नाम कर्म, ये सब कर्म के नाम है। क्रोध का होना, अभी हम कर्मों के एंगल से बात कर रहे हैं। या सुनो, अभी हम सारी बात किस किस एंगल से चल रही है? जीव के एंगल से या कर्मों के एंगल से? कर्मों कर्म के वजह से जो कर्म। जीव दुखी हो रहा है, राइट। तो कह रहे हैं कि जब क्रोध कषाय उत्पन्न होती है, तब क्या करता है जीव? दूसरे को बुरा करने की इच्छा होती है, राइट। सभी को होता है। द मोमेंट हमको गुस्सा आता है, तो हमारी इच्छा क्या हो जाती है कि मैं उसको सुना दूं, या एक चांटा लगा दूं, या उसको कैसे बुरा हो वो देख लो, राइट। करते ही है। बिकॉज हम थोड़ा सा अभी जिनमार्ग में है, तो हम थोड़ा सा सिर्फ चिल्ला के खत्म करते हैं, हाथ वाथ नहीं उठाते। ओके, हम थोड़ा सा कम करते हैं, राइट। तो इच्छा क्या कैसी होती है? कि उस जीव का बुरा हो, और उसके अर्थ क्या करता है? अनेक उपाय विचारता है। क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं कि वो सही मार्ग पर आ जाए, है ना, उसको सही सबक सिखा दिया जाए। और फिर मर्म छेदी गाली प्रदान आदि रूप वचन भी बोलता है, गाली गलौज कर लेता है, या फिर टॉन्टिंग कर लेता है, या फिर उसको दुख हुए ऐसे कुछ बात कह देता है, right? अपने अंगों से तथा शस्त्र पाशा आदि से घात भी करता हुआ दिखाई देता है। इधर हाथापाई कर लेता है, या जो आपके हाथ में हो उससे मारने की कोशिश करता है। तो इसमें क्या लिया बताए? मन, वचन और काय। देखो यस। क्या कहा? विचारता है, विचार। वचन बोलता है, और घात करता है अपने हम्म। अंगों से या कोई भी। तो मन वचन का ही लिया। फिर अनेक कष्ट सहन कर तथा धन आदि खर्च करके वह मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। क्या करता है? कैसे? जैसे तैसे बन पड़े, कुछ भी करके बस मुझे उसको परेशान करना है, दुख देना है, दुख पहुंचाना है। तो अनेक कष्ट सहन करके, धन आदि खर्च करके, बोलते हैं ना, सुपारी दे दी, राइट। वैसे करता है, धन आदि खर्च करके भी, मरण आदि द्वारा अपना भी बुरा करके, मर जाऊंगा तो उसको नहीं छोड़ूंगा, राइट। ऐसा करके भी अन्य का बुरा करने का उद्यम करता है। यानी इसमें क्या कहा? कृत करना, कृत। अथवा औरों से बुरा होना, होना जाने तो औरों से बुरा कराता है, कार्य करवाता है। मुझसे तो ना हो पाएगा, तुम कर लो उसका बुरा, राइट। मेरी थोड़ी अच्छी पहचान, मतलब मेरी अच्छी पोजीशन है, इट्स बेटर कि तुम उसको जरा पता क्या हो, राइट। तो कारित। और थर्ड में क्या आया? स्वयं ही उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। कृत कारित अनुमोदना। राइट। पहले क्या किया? मन मन वचन काय वचन। से किया? ओके। तो मन वचन काय से? फिर कृत फिर कारित दूसरा अनुमोदन। कृत कारित अनुमोदन। कृतकार्यत अनुमोदना। ओके। फिर स्वयं भी उसका बुरा होता हो तो अनुमोदन करता है। उसका बुरा होना होने से अपना कुछ भी प्रयोजन सिद्ध न हो, तथापि उसका बुरा करता है। उसका बुरा हो या ना हो, बट फिर मुझे तो बुरा करना है, राइट। राइट। प्रयोजन, क्योंकि देखो बुरा होना तो उसके भवितव्य अधीन है, राइट। हमने राइट। किया था सेकंड में कि उसका बुरा, उसका पाप का उदय होगा तो ही बुरा होगा, वरना तुम लाख कोशिश कर लो। वो जो 5 पांडव थे, वो हम्म। कितनी बार वो कौरवों ने मारने की कोशिश की, राइट। उसका बुरा नहीं होना था तो नहीं हुआ, राइट। वो फिर भी कोशिश तो वही रहती है। तथा क्रोध होने पर कोई पूज्य या इष्टवान है तो उन्हें बुरा करता है, राइट। कोई
अभी आप दो जन झगड़ रहे थे और कोई आता है बड़ा आके बोलता है कि ये आपको शोभा नहीं देता है, शांत हो जाओ, ये वो। तो बोलता है कि आप चुप रहो, आपको क्या समझ में आता है बड़े। वो बेचारे आए थे, तो उसका क्या है कि इष्ट बीच में आए तो उन्हें भी बुरा कह के उनको चुप कर देता है या मारने लग जाता है, कुछ विचार नहीं करता है जरा भी। अन्य का बुरा न हो तो अपने अंतरंग में आप ही संतापवान होता है और अपने ही अंगों का घात करता है तथा विष आदि से भी मजा। उसका बुरा नहीं हो रहा है तो फिर वो ऐसे खुद के बाल नोचता है, सिर पछाड़ता है, और इस हिसाब से एक हद तक गुस्सा हो जाता है कि शायद खुद का ही मरण कर ले। बिकॉज उसका बुरा नहीं हुआ तो अभी तो मैं ही मृत्यु को पालू, बट उसका बुरा होना चाहिए, ऐसे समझ लो। उस हद तक क्रोध हमारा वश कर लेता है। हम क्रोध के वश हो सकते हैं, इस हद तक हम जाते हैं। तो ऐसी अवस्था क्रोध होने पर होती है, यानी मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से जैसे तैसे बन सके वो क्रोध करता है और बुरा करने की कोशिश करता है। उसी प्रकार अब हम मान लेंगे, उसके बाद हम ब्रेक ले लेंगे। गेस्ट आ चुके हैं घर पे। मान ले लीजिए। तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है और उसके अर्थ अनेक उपाय सोचता है। अन्य की निंदा करता है, अपनी प्रशंसा करता है। वह अनेक प्रकार से औरों की महिमा मिटाता है, अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धन आदि का संग्रह किया उसे विवाह आदि कार्यों में खर्च करता है तथा कर्ज लेकर भी खर्चता है। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। यदि कोई अपना सम्मान आदि न करे तो उसे भय आदि दिखाकर दुख उत्पन्न करके अपना सम्मान कराता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं करता, कुछ विचार नहीं रहता। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है और अपने अंगों का घात करता है तथा विष आदि से मर जाता है। ऐसी अवस्था मान होने पर होती है। तो क्या कहा, सेम थिंग, मन वचन काय। तथा जब इसके मान कषाय उत्पन्न होती है तब औरों को नीचा व अपने को ऊंचा दिखाने की इच्छा होती है मान में। और उसके अर्थ क्या होता है, अनेक उपाय सोचता है, अन्य की निंदा करता है और अपनी प्रशंसा कराता है। करते ही है हम कि भाई, घर में भी आप देख लो कि किसी और की प्रशंसा हो रही रहती है तो हमको तुरंत ही बुरा लग जाता है, कैसे हो रहा है ये, नहीं मेरी होनी चाहिए, राइट। तो ऐसा हो रहा है कि अपनी प्रशंसा करता है और अनेक से औरों की महिमा करता है। उसका सपोज उसकी प्रशंसा हो रही है तो बता देता है कि नहीं ये इसने इसने ये गड़बड़ी कर ली, इसने ये कर लिया वैसे। तो उसकी प्रशंसा नहीं होनी चाहिए बेसिकली, राइट, और अपनी ही मेंटेन रहनी चाहिए। अपनी महिमा करता है। महाकष्ट से जो धनादिक का संग्रह किया उसे विवाह आदि से कार्यों में खर्च करता है। इतनी मेहनत की दिन रात, और क्या करोड़ों करोड़ों अरबों रुपया विवाह आदि में किया, किस लिए? मान कषाय के लिए। दूसरों को दिखाने के लिए। शो ऑफ। तो दूसरों के कि भाई इतने लोग आने चाहिए तब लोग बातें करेंगे उस हिसाब से, राइट। तथा कर्ज लेकर भी खर्च करता है। एनी हाँ, बस लोग देखने चाहिए कि शादी हो तो ऐसी होनी चाहिए, राइट। हाँ, लोग सालों साल याद रखें। मरने के बाद हमारा यश रहेगा ऐसा विचार कर अपना मरण करके भी अपनी महिमा बढ़ाता है। कुछ भी करके बस मेरी महिमा बढ़नी चाहिए। यदि कोई अपना सम्मान अधिक न तो भय अधिक दिखाकर उत्पन्न कराता है, राइट। ए, जय जिनेन्द्र नहीं किया, पांव छुओ मेरे, राइट, मैं बड़ा हूं। तो भय दिखाकर कुछ भी करके वो बस अपना मान मेंटेन करना चाहता है। तथा मान होने पर कोई पूज्य बड़े हो उनका भी सम्मान नहीं करता है। यानी उसको मान इतना सिर में चढ़ जाता है कि कोई पूज्य या गुरु या कोई भी आए हो उनको भी नीचा दिखा देता है या उनको भी ढक देता है। इस हालत तक, इतना हद तक उसको मान चढ़ जाता है। यदि अन्य नीचा और स्वयं ऊंचा दिखाई न दे तो अपने अंतरंग में आप बहुत संतापवान होता है। ओके, दूसरा अच्छा दिख रहा है और मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, जाने फिर बेचैनी बेचैनी बेचैनी, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। और अपने अंगों का घात करता है या फिर विष आदि से मरकर स्वयं मर जाना पसंद करेगा, बट मेरे मान को आंच नहीं आनी चाहिए। तो जब क्रोध कषाय मान कषाय हम पर हावी हो जाती है
तो एट द कॉस्ट ऑफ डेथ ऑल्सो वी आर ओके, बट ये मेंटेन रहना चाहिए। यानी आगे जाकर तो ये भी कहेंगे कि हमको सबसे ज्यादा दुख मरने का भी नहीं है, कषाय का है। विषय का। कषाय का जो दुख है वो इस हद तक है कि मैं मर जाऊंगा बट ये कषाय को मेंटेन रखूंगा। नहीं, हम सुसाइड थॉट्स जो आते हैं वो किस वजह से आते हैं? वो कषाय की वजह से आ रहे हैं। तो मरने का दुख इज नॉट दुख, कषाय का दुख इज मोर दुख। ओके, चलो हम यहीं तक रखते हैं। किसको कोई प्रश्न? तो मैं समरी किसको करना है नेक्स्ट? पहला तो दर्शन जी का आ, ही रखना है, उनका ही। हाँ, उनका ही रखते हैं और नेक्स्ट अभी दर्शिका जी ले लेंगे, तो वो लाइन में ही रखते हैं। तो मैं आप लाइन में ही देते जाइएगा, तो ओके। किसी का कुछ छूटेगा भी नहीं। हाँ, ठीक ठीक है। है, चलो। ओके, जिनवाणी ले लेते हैं। हम्म। निज निधि निज में बताई, यह न तो उपकार है,